मोरी एक छोटा सा बच्चा, एक लोनली बॉय होता है जिसके पेरेंट्स वगैरह होती हैं, वे उसको छोड़ चुके होते हैं। वे इकलौता अकेला ही बचा होता है। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन आकर उसको अडॉप्ट कर लेता है और वो उसको सीक्रेट माउंटेन्स में ले जाकर ट्रेनिंग कराता है। लेकिन उसका 6th बर्थडे होता है, उस दिन वह ओल्ड मैन भी उसको आखिरकार इस वर्ल्ड में अकेला ही छोड़कर चला जाता है। अब वह इकलौता अकेला बचा होता है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए वह खुद को सर्वाइव करना स्टार्ट करता है। लेकिन एक दिन जब सुबह जागता है तो वह देखता है उसके पास अलार्म है, उसको उसने पहले क्रश कर रखा होता है। यानी जैसे अलार्म बजने की वजह से जब ये साइकिल से अपनी जा रहा होता है तो एक ओल्ड लेडी को बचाने के चक्कर में एक क्लिप से जंप कर देता है अपनी बाइक को लेकर या फिर बाइसिकल को लेकर। वह काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। इधर बताया जाता है स्कूल का एक टूर्नामेंट चलने वाला है जो कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है, जिसमें कि सभी लोग अपनी लाइफ को खतरे में डालकर फाइट करने वाले हैं, जिसमें केवल एक ही विजेता होने वाला है। इधर डेवी नाम का एक बंदा जो कि पार्ट टाइम जॉब करता है, जिसको सैलरी मिलने पर पता चलता है उसके पास अभी पैसे की काफ़ी अधिक कमी है। वह अपने ब्रदर का सर्जरी कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इधर मीरा नाम की एक गर्ल होती है जो कि कुछ लोगों से एक टूर्नामेंट, हाई स्कूल टूर्नामेंट के बारे में एड्रेस पूछती है, लेकिन उनकी जो मसल्स देखकर वह काफ़ी अट्रैक्टिव रह जाती है। इधर दिखाया जाता है मोरी जो जा रहा होता है तो देखता है एक बाइकर जो कि एक ओल्ड लेडी का पर्स छीन कर भाग रहा होता है। तो एक स्कैनर को इमेजिन करने लगता है कि ओल्ड लेडी अपने ग्रैंडसन को किस तरह से खाना खिलाती होगी, किस तरह से अपने ग्रैंडसन का ट्रीटमेंट करा रही होगी, कितनी ज़्यादा बड़ी बुरी लाइफ होगी उसकी। इसीलिए उस बाइकर का पीछा करना स्टार्ट करता है। सारी जो भी सवारियाँ आ रही होती हैं उन सभी का पीछा मतलब उन सबसे बचते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन वह बाइकर होता है उसकी बाइक पर भी बैठ जाता है, लेकिन आखिरकार सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे आखिरकार उसे जंप करनी पड़ती है अपनी बाइसिकल के ऊपर। लेकिन अभी वह पीछा करना नहीं छोड़ता, इसलिए एक ट्रक का सहारा लेकर वह दूसरी साइड में भी पहुंच जाता है जिस तरह बाइकर पहुंच चुका होता है। अभी भी वो उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन बाइकर काफ़ी स्पीड में होता है। तो उसके सामने एक गर्ल होती है मीरा, जिसको वह एकदम हिट करता है, उससे माफ़ी मांगता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने एक गार्बेज को उस गार्बेज में ही पहुंचा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। What did he say? लेकिन वह गर्ल होती है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंककर मारती हुई कहती है, ये आखिर तुम ये सब क्या कह रहे थे अभी। वह कहता माफ़ करना, मैं एक ओल्ड लेडी का पर्स एक बंदा छीन कर भाग रहा है इसलिए उसका पीछा कर रहा हूँ। वे कहते ओ ऐसा है क्या। लेकिन बाइकर सोच रहा होता आखिरकार उन क्रेजी लोगों से यानी बंदे से उसका पीछा छूट गया, लेकिन अभी भी उसका पीछा 2 लोग क्रेजीली कर रहे होते हैं। एक बंदा डाइवी नाम जो कि है हमने देखा था, वह बंदा उन दोनों को देखकर डॉज कर लेता है, एक साइड में बच जाता है। लेकिन जो बाइकर होता है उसने अब तक की लाइफ में ऐसे लोगों को भी नहीं देखा जो उसके बाइक से पीछा कर रहे हो और इस तरह की ड्रिफ्ट तो लगा ही नहीं सकते, लेकिन वे लोग स्वाड का यूज करके आराम से ड्रिफ्ट लगा लेते हैं। लेकिन वो बंदा होता है और ओल्ड लेडी के पैसों को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से मोरी ब्रेक लगाता है और मीरा से कहता है जाकर अटैक करने के लिए। मीरा जंप करती है लेकिन एक बोर्ड में टकरा जाती है। बाइकर सोचता है बस सेफ आखिरकार उन लोगों से, लेकिन डैवी आकर एक पंच मारता है जिसकी को अंदर जाकर एक ट्रक में क्रस्ट हो जाता है। डैवी कहता है ओह सच में मैंने ये सब नहीं सोचा था, लेकिन आखिरकार अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इधर मीरा होती है जो कि अभी गार्बेज में आकर फिर से गिर चुकी होती है, जिसके पास वही बाइकर आता है। इधर डाबी, मीरा और मोरी 3 लोग ही मिलते हैं और तीनों लोग ही कुछ और नहीं बल्कि हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। एक बंदा अनाउंसमेंट करता है मार्शल आर्ट्स के बारे में, जिसमें कि किसी प्रकार की वेपन्स, किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक्स यूज कर सकते हो। तुम सभी लोग कुछ भी कर सकते हो इस टूर्नामेंट के लिए। तुम लोगों के हाथों पर एक नैनो टेक्नोलॉजी वाली वॉच लगाई गई हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करके तुम्हारी एक से एक वाइटल इंजरी को भी मतलब रिवाइव कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी सारी इंजरी जल्द से जल्दी हील हो जाएंगी, इसलिए तुम टेंशन फ्री रहो। लेकिन इसके जैसे तुम लोगों के लेवल्स हैं वे भी पता चलते जाएंगे, जैसे तुम कितने स्ट्रांग हो। सारे लोग अपने से जो वीक लेवल के होते हैं उनको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको आगे ज़्यादा कंपटीशन न करना पड़े। इधर एक गर्ल होती है, एक बंदे को नॉकआउट कर लेती है, तो डाइवी होता है उसके पास जो भी लोग आ रहे होते हैं उनको एक पंच से ही वह ढेर कर देता है। और इधर मेरी जो कि अपनी स्वॉर्ड स्किल से काफ़ी लोगों के बारे में ढेर कर देती है। मोरी के पास में कुछ लोग भी आ रहे होते हैं उस पर अटैक करने के, लेकिन वे किक मारता है और बार बार किक मारने की वजह से उन सभी को ही ढेर करता जा रहा होता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता, उसकी स्किल काफ़ी अच्छी होती है। एक बंदे को किक मारता है जिससे दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है एक ब्लॉन्डी हेयर वाले बंदे के पास। वह कहता शायद उसमें तो कुछ यूनिक है। लेकिन इधर एक बंदा किंग नाम से एंट्री करता है और वह कहता है वह ही सबसे पावरफुल का अटैक करना स्टार्ट करता है अपने केवल ओनली किक से, और सब लोगों को ढेर करता जा रहा होता है। एक किक से 2 लोगों के ऊपर और ढेर कर देता है। एक बंदे को बार बार किक मार के उसको और भी इंजर्ड कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको ऊपर मीरा होती है, वह अटैक कर देती है अपनी स्वॉर्ड से, जिसको बार बार डॉज करने लगता है और आखिरकार उसकी स्वॉर्ड को अपने पैर से पकड़ छीन लेता है और कहता है इस स्वॉर्ड से तुम्हारी किल लीक ओपन नहीं है बच्चे। लेकिन वह जैसे उसको किक मारना स्टार्ट करती है तो डॉज करता है, लेकिन एक किक उसके सर पर रख देती है, लेकिन वो उसको आसानी से अपने सर से ब्लॉक कर लेता है। और वह कहती है सच में कहता है उसकी पेंटी जो है वह काफ़ी ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी पीछे से आकर मोरी
उसकी ही पैंट को उतार देता है। वह कहता है क्या तुम इसको देखना चाहते हो, कोई बात नहीं, इस सीन को एंजॉय कर सकती हो। वह बंदा जब उसके ऊपर अटैक करने को होता है, उससे पहले मोरी होता है वहाँ से वह डॉज कर लेता है, लेकिन उसका पैर थोड़ा स्लिप हो जाता है जिससे वो उसके ऊपर किक मार देता है। लेकिन फिर उसका एंकल होता है डैमेज यानी इंजर्ड हो चुका होता है, क्योंकि जब उसने किक मार दी तो उस टाइम मोरी ने भी एक अपने एल्बो से अटैक कर दिया था। इधर बंदा जैसे उस पर अटैक करने की जाने लगता है, दोनों ही अटैक कर देते हैं। इधर दिखाया जाता है कुछ लोग मिलिट्री के होते हैं, वे कह रहे होते हैं कि किंग कॉन्ग मतलब किंग कॉन्ग में वापस आ चुका है, अभी भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें एक फुटप्रिंट मिला होता है जो कि एक पूरे आइलैंड के ऊपर होता है, जिसके बारे में कहते हैं शायद गॉड्स हैं वो दोबारा आ गए हैं। लेकिन एक बंदा आता है और कहता है भाई यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल अब तक का बचा हुआ वॉरियर है। इधर दिखाया था मीरा जब जा रही होती है तो वह मीरा से पूछ रहा होता है मोरी आकर, उसने उसके ऊपर अटैक क्योंकि जब वह फाइट कर रहा था, यानी जब वह फाइट कर रहा था कैंग से, तो मीरा ने आकर उसके सर को तोड़ दिया था, गर्दन तोड़ दी थी। लेकिन वह कहती है कि तू मेरे फाइट के बीच में आ रही थी, लेकिन आखिर ये डम बैस मेरे पीछे क्यों कर रहा है, मेरे पीछे क्यों कर रहा है। तो वह कहता है ये मेरे घर जाने का रास्ता है, लेकिन जिस वजह से पीछे तरफ मीरा जाने लगती है। लेकिन वह सोचने लगता है ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सच में काफ़ी अच्छी है, मोरी की गर्दन उसने कितनी आसानी से हील कर दी, शायद ये वॉच मेरे ब्रदर की लाइफ को भी यानी सर्जरी में जितना पैसा जा रहा है उसकी लाइफ को बचा सकती। लेकिन जब लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो सब लोग बात करते हैं आखिर वे लोग क्यों टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। तो पहले मोरी बताता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ में फाइट करना चाहता है, वह ये सपना है उसका। लेकिन आखिर उन लोगों का क्या है, तो डैबी बताता है वह बस मनी चाहता है और कुछ नहीं, उसको बस मैनी चाहिए इस टूर्नामेंट जीतने के बाद। लेकिन मेरा होता है उसके सपना अलग होता है, बस टूर्नामेंट को जीतने के बाद एक अपना नाम बनाना चाहती है और उसको पैसे भी चाहिए जिससे कि वह अपना फादर का जो डोजो है उसको स्टार्ट कर सके। वह स्वाड ले लेता है तभी मेरा की, लेकिन वो उसे छीनने की ट्राई करती है, इस चक्कर में स्वाड होती नीचे नदी में गिर जाती है। लेकिन वो माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मीरा उसको एक स्लैप मारती हुई कहती है अभी कभी यहाँ से तुम दफा हो जाओ राइट नाउ। इस तरह से वो काफ़ी इमोशनल होती है और रात भर अपनी उसी स्वाड को ढूंढना स्टार्ट कर रही होती है। वह बताती है पास्ट के बारे में, उसके फादर ने वह स्वाड उसको दी थी जो कि इसके लिए एक टीचर थी। वह अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं की, बस केवल ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करती रही और गर्ल्स उनके हाथ काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा वे लोग अपने फैशन किया करती थी, लेकिन उसके हाथ हमेशा ही जख्मी रहा करते थे। वह बस अपना बेस्ट देती थी अपना बेस्ट बनने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है मोरी और कहता क्या उसको एक और हैंड चाहिए हेल्प के लिए। वह उसकी हेल्प करने लगता है तो मीरा उससे माफ़ी मांगती हुई कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें स्लैप मारा था, लेकिन वह मेरे फादर की इकलौती स्वाड है जो मेरे लिए ट्रीजर है। मैं कहता है बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन वहाँ पर डाबी आ जाता है और एक फ्लैश लाइट दिखाते हुए कहता है क्या और हेल्प चाहिए क्या। इधर टूर्नामेंट होता है, स्टार्ट हो चुका होता है, फाइनल राउंड के लिए सारे लोग होते हैं अभी कंप्लीट करने वाले होते हैं, जिसमें कि उन लोगों की लाइफ का भी खतरा हो सकता है। जहाँ पर फर्स्ट फाइट होने वाली है गेंडो के साथ में, जो कि एक न्यू ओपोनेंट होने वाला होता है। लेकिन मोरी होता है यूजुअली इस बंदे की तरह बस अपने सो रहा होता है, कैंग कहता है इस तरह से बंदा है जरूरी मारा जाएगा। लेकिन मैं कहता है नहीं, वह इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही उसे माफ़ नहीं करने वाला है, या फिर उसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही कैंग उस पर अटैक करता है तो मोरी पीछे से बचा लेता है। एंकर आकर बताता है पहला मैच है वह मीरा के साथ में होने वाला है। मीरा का जो अपोनेंट होता है वह स्पीड से आकर अटैक करता है, लेकिन वह अपनी स्वाड से उसे बहुत अच्छे से ढेर कर देती है। नेक्स्ट मैच मोरी का होता है, उसकी पंचेस काफ़ी होती हैं एक बंदे को ढेर करने के लिए। यूजली असुर के सामने वे लोग आसानी से फाइट जीत दिया था। नेक्स्ट जो मैच होने वाला होता है वह डेबी को होने वाला होता है, और डेबी वह बंदा सच में स्पीड में काफ़ी अच्छा होता है, उसका अपोनेंट उसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। और लास्ट जो मैच होने वाला होता है नेक्स्ट वह कैंग का होने वाला होता है उस बंदे के साथ में। लेकिन बंदा कह रहा होता है कैंग से कि वह अपनी सारी रजिस्ट्रेशन को बोलने वाला और अपनी सारी पावर फुल यूज करने वाला है। लेकिन कैंग पीछे तरफ चला जाता है, दोनों लोग ही चले जाते हैं कॉर्नर में और अटैक करते हैं कार। तो उसी के साथ में बंदा आकर कैंग पर अटैक कर देता है अपनी फुल पावर के साथ में, लेकिन जिससे कि वह आसानी से रिस्टेन कर लेता है और बार 25 की बारिश करना स्टार्ट करता है, जिससे कि अरीना से बाहर जाकर गिरता है। एंकर कहता है उसके पास 20 सेकंड हैं वापस आने के लिए। एंकर अपनी गिरना स्टार्ट करता है, लेकिन लास्ट सेकंड में जंप करके स्पीड से वापस आ जाता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है। लेकिन बंदा से वह कहता है इनके कहता है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उनमें से उसने एक रजिस्ट्रेशन को पहले ही छुड़वा दिया है, दैट्स गुड, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बार बार उस पर पंचेस की बारिश करना स्टार्ट करता है और उसके ऊपर घूम कर जाता है, उसके सर को वहीं पर क्रश कर देता है अपने किक के साथ में। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रूअल मूवमेंट को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सभी लोग देख रहे होते कि सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है। कैंग होता है वह भी उसको छोड़ना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता और उसको और ह्यूमिलेट करने लगता है, उसको उठाकर उस पर पंचेस मारता है। जिसके बाद वह बंदा होता नहीं सब गिरने लगता है, लेकिन अपने पास्ट की ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है किस तरह से ट्रेनिंग की थी विंड कंट्रोल करने के लिए और ध्यान देना। इस तरह से वह टाइची का यूज करता है, इन पावर के साथ में अटैक कर देता है कैंग के चेस्ट पर। लेकिन फिर भी वो एक इम्पैक्ट के साथ पीछे चले जाता है, बिकॉज जिस इम्पैक्ट से उसने अटैक किया था कैंग भी उस इम्पैक्ट को यूज करता है और उसको डाइवर्ट करके उसको ही पीछे की तरफ फेंक देता है, जिससे पीछे जाकर गिरता है। लेकिन पास्ट के बारे में कुछ सोचता है जिससे कि किसी ने उसे ह्यूमिलेट भी किया था, लेकिन तो इसीलिए वह उसको भी ह्यूमिलेट करवाना चाहता है और कहता है माफ़ी की भीख मांगो और यहाँ से मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन वह मना कर देता है, वह इस तरह से किसी भी तुम जैसे डंबे से तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वह उसको दूसरे स्टेन को अलग करके उसको पीछे से पकड़ता है और उसके हाथों को तोड़ना स्टार्ट करता है, क्रश कर देता है। लेकिन मोरी तभी आता है और उसे एक पंच मारते हुए कहता है
तो वीक होकर एक वीक बंदे को, अपने से वीक बंदे को मार रहे हो, लेकिन वह उसके ऊपर अटैक करता है। उससे पहले ही मोरी उस पर अटैक करता है, जिससे कि ग्राउंड भी पूरी तरह से सेटल हो चुका होता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पर कुछ 4 एंकर्स आते हैं और कहते हैं उसकी लाइफ को अभी खत्म कर दिया जाएगा। एक एंकर आता है और बताता है कि उसने एक फाइट के बीच में पार्टिसिपेट किया या फिर उसको इंटरप्ट किया, इसीलिए उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन वह कहता सज़ा तो कैंग को मिलनी चाहिए। कैंग होता है ब्लैक ओरा के साथ में सामने तरफ आ रहा होता है और अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पर एक बंदा जिसने कि उससे शायद उसके साथ वह बंदा उसको छोड़कर चला जाता है और कह रहा होता है कि वह बस एक यूजलेस और वीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए उसको छोड़कर चला जाता है। और अभी कैंग कहता है वह वीक नहीं, और ये कर अपनी किक के साथ में अटैक कर देता है, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा दिख रही होती है। जैसे भी उसको पंच करने वाला होता है, मोरी आकर उसके पंच को बीच में ब्लॉक कर लेता है और ट्रिपल पंच के मतलब किक के साथ में उस पर अटैक कर देता है और दोबारा ग्राउंड पे जाकर दोबारा हवा में जाता है और किक मारता है, जिसकी आकर दोबारा क्रश हो जाता है। सारे जजेस और सारे लोग होते हैं वही देखते हैं और कहते हैं कि आखिर हम लोगों ने अभी भी कौन सी पावर को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तभी एक दूर से एक इम्पैक्ट या फिर एक वेव आती है, जिससे कि मोरी में ढेर हो जाता है और बंदा आता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन मोरी की तरफ से जिसने किस तरह से इंटरप्ट किया, हम उसको सज़ा जरूर देंगे। ऐसे जाने लगता है। मीरा कहती है यूजलेस डम्बेल्स कहीं के, तुम काफ़ी अच्छा किया। वह भी उसकी तरफ बस एक स्माइल कर देता है। लेकिन इधर सेम टाइम पर दिखाया जाता है कुछ लोग होते हैं, एक कल्ट के लोग होते हैं जो कि गॉड्स को दोबारा से वापस लाने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, दिन आ चुका होता है। इधर दिखाया जाता है गैंडो, जिसको पूरी तरह से इंजर्ड होने के बाद वह रिकवर कर रहा होता है, लेकिन कैंग की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि मोरी के साथ फाइट करके उसके अंदर डर बैठ चुका होता है और डर रहा होता है नेक्स्ट फाइट के साथ लें। इधर सारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो सोच रहे होते हैं और कहते हैं हमें मोरी ने जिस तरह से इंटरप्ट किया उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन पार्क उसके जो फॉर्म होता है उसमें उसके ग्रैंडफादर का नाम देखकर कहता है उसको गॉड्स मिल गए, गॉड्स मिल चुके हैं। इधर दिखाया जाता है मीरा का, जिसकी मिस्यू के साथ में फाइट होने वाली होती है। वह कहती है उसकी स्वाड यूजलेस होने वाली है उसकी बॉडी के सामने, और जैसे ही अटैक करना स्टार्ट करती है मीरा, तो वह गर्ल उसके सारे अटैक को डॉज करके वो सोई बाउंस कर देती है एक मतलब रस्सियों की तरफ, और जब वो अटैक करती है तो जिससे कि मीरा डॉज कर लेती है। लेकिन फिर भी हर एडर से डॉज करके आखिरकार मीरा को नीचे ग्राउंड में पिन कर देती है और जंप कर देती है रोप से और अटैक करती है अपने एल्बो के साथ में, जिससे कि वह फाइट को एंड कर सके। लेकिन आखिरकार वह सर्वाइव कर पाई होती है और मीरा खड़ी होने लगती है और वैसे मिस्री उससे कहती है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद डजन्स ऑफ मैन होंगे जो उसके लिए सर्विस देंगे और मतलब उसे सर्व कर रहे होंगे। इसीलिए पीछे रोप्स की तरफ जाती है और थोड़ा प्रेशर लेकर जंप करने के लिए तैयार होती है, लेकिन मीरा उस पर अटैक कर दी थी, जिसको आसानी से ब्लॉक करके कहती है इन तरह की शॉट से वह काफ़ी ज़्यादा ही खेल चुकी है। लेकिन जैसे कि मीरा पीछे हटकर दोबारा अटैक करती है तो पीछे से वह जंप करके उसके शोल्डर को पकड़ती हुई कहती है अब इस मैच को खत्म करने का टाइम आ गया। उरी कहकर घूम कर उसको नीचे तरफ डाउन कर देती है, जिससे उसकी शॉट होती है अरीना से नीचे गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार वह जीत चुकी है। लेकिन जब वह खुशी मनाई रही होती है, मीरा खड़ी होकर कहती है कि असली जो उसके ब्लेड्स हैं उसके तो उसे छुपा कर रखा था, वह तो दिखाई कहाँ पर है। पर रोप्स का सहारा लेकर जैसी स्पीड से जाती है और मीरा को फेंक दी थी दूसरी तरफ और किक करती है, जिससे कि अब मीरा होती है डॉज करना स्टार्ट कर चुकी होती है, जो भी अटैक्स होते हैं डॉज कर रही होती है। मूनलाइट की 5 स्ट्राइक को वह यूज करती है, जो कि उसकी फैमिली की एक सक्सेसर है, जिसको वह पूरी तरह से सक्सेस भी करना चाहती है और डोजन खोलने के लिए भी बार बार अटैक कर रही होती है कि दूसरे के साथ में ही वह मिस्रू को वहीं पर खत्म कर देती है। सारे लोग चीयरअप कर रहे होते हैं मिस्रू की पावर देखकर। इधर दिखाया था मोरी जो कि बैकग्राउंड में आराम से चीयरअप कर रहा होता है टीवी को देखकर मीरा को। लेकिन तभी यहाँ पर पार्क आता है और बताता है कि तुमने जो भी कमीशन फैलाया है उसके लिए एडमिनिस्टर क्यू के साथ में तुम्हारा नेक्स्ट मैच करना होगा, अरीना में तुम उसके साथ फाइट करोगे, जिसके बाद ही तुम क्वालिफाई होगे उसके हराने के बाद। वह कहता है लेकिन वे इसकी बजाय वह मिका से फाइट करना चाहता है, जिसने कि उसे पहले नॉकआउट भी किया है, एक बार कर चुका है। वह मतलब एडमिनिस्टर क्यों बताता है कि वह मिका से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर तो मोरी होता है उसके चैलेंज को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है वैसे क्या तुम अगली यूजलेस ग्लासेस तुम मुझे दे सकते हो। मैं अपनी बेइज्जती को बिल्कुल नहीं सह सकते, इसलिए पंच मारता। इस पंच से काफ़ी एक्साइटेड होकर वापस आते कहता क्या एक और बार तुम हिट करोगे, ट्राई करो ना। लेकिन पार्क कहता आगे की जो फाइट है अरीना में होने वाली है, तो तैयार हो जाओ तुम लोग, नेक्स्ट फाइट वहीं होगी। इधर डाइवी होता है जो कि मीरा के साथ जा रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मोरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा। पीछे से बाज आता तुरंत ही मंकी की तरह कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो कुछ फ्रूट्स भी दिए हैं जिससे कि मैं अच्छे से रिकवर हो पाऊँ और फाइट करने के लिए इच्छा सकूँ। वह सोच लगता है डाबाई कि सच में इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बात है, मतलब ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा है। इधर दिखाया था पार्क, जिससे एक गर्ल पूछ रही होती है आखिर आपने उसको डिवाइन फ्रूट क्यों दिए, बिकॉज बारबेरी ने भी कहा था कि जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, जो कि 1000 सालों से गॉड्स कैद हैं। इधर दिखाया जाता है मोरी का जो कि जब फ्रूट्स खाते हुए आ गया होता है वापस अपने रूम में, जिसको पार्क ने दिए होते हैं। लेकिन पार्क सोच रहा होता है वह सच में जानना चाहता है कि आखिर असली में कोई गॉड उसके पास में या फिर यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अवेलेबल है कि नहीं। इधर मोरी उन फ्रूट्स की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग करके वहीं पड़ा होता है। नेक्स्ट डे डाबाई जो कि अपने ब्रदर से फाइट कर रहा होता है, ब्रदर कहता है ब्रदर आकर तुम इतनी ज़्यादा ओवर टाइम क्यों कर रहे हो, मतलब तुम कितनी सारी जॉब कर रहे हो और इतना एक्स्ट्रा भी कर रहे हो मेरे लिए, मुझे पता है तो मेरे कैंसर को ठीक करना चाहते हो। मैं कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। लेकिन इधर
दवाई होता है कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए, वो सफाई वगैरह का भी काम कर रहा होता है, जो कि उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, बिकॉज़ पहले ही उसके ऊपर $90,000 का कर्ज हो चुका होता है। कुछ लोग उसे बुली करने की ट्राई करते हैं, उसका मज़ाक बनाते हैं, लेकिन एक बंदा तो उसके ऊपर अपनी ड्रिंक भी फेंक देता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता, ना फाइट करना चाहता है। वो बस अपने ब्रदर को ही ठीक करना चाहता है, इसलिए पैसे चाहिए उसके लिए, और इसीलिए हाई स्कूल टूर्नामेंट को भी जीतना चाहता है, मार्शल टूर्नामेंट को, जिसके बीच में जो भी आएगा वो उसको ढेर करता जाएगा, कुछ भी हो जाए। इसलिए उसका जो मैच हो रहा होता है, सबको ढेर कर रहा होता है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और 3 दिन बीत चुके होते हैं। इधर मोरी को कुछ अपनी पुराने फ्लैशेस याद आ रहे होते हैं, जो कि एंशिएंट टाइप्स कुछ होते हैं, और गॉड्स की आवाज़ आती है, वॉक अप बॉय। लेकिन इधर अरीना में दिखाया जाता है एडवेंचर क्यू, जिसको पहले ही 5 सेकंड बीत चुके होते हैं, जो कि 5 मिनट बीत चुके होते हैं और अब तक वह नहीं आया होता है इसीलिए। लेकिन तभी आ जाता है स्पीड से मोरी वहाँ पर फाइट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर और मोरी के बीच फाइट होने वाली है, अनाउंसर होता है यानी रेफरी, वो उसको अनाउंस कर देता है, लेकिन उससे पहले ही स्पीड से जाता है और वह उसकी ग्लासेस को निकाल लेता है, उसको आसानी से पुश कर देता है, जैसे वह नीचे गिर जाता है। इस वजह से तो क्यू भी देखकर एकदम शॉक रह जाता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इस बेइज्जती को बिल्कुल ही सहने वाला नहीं है, इसीलिए दोबारा से फाइट के लिए तैयार किया जाता है, और क्यू होता है मिस्टर क्यू अपनी इज्जत को वापस पाने के लिए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी उसके अटैक को डॉज करते हुए मोरी उस पर किक मारता है, इसे दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह अपनी एक ब्लैक ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिससे कि वह उसको धीरज कर सके। लेकिन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा एक मॉन्स्टर या फिर एक ग्रिव रीपर को समन कर लेता है, जो कि मोरी को अटैक करना स्टार्ट करता है, जिससे कि मोरी को बस डॉज करना ही पड़ रहा होता है। बार बार डॉज करने के बाद ही उसको पकड़ लेता है और एक अटैक करने को होता है। अचानक से ग्रिम रीपर गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर आकर जो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों होता है उसको रोक लेते हैं, और पार गाकर उसे कहता है तुम्हारी 3 महीने की जो सैलरी है वह तो अब तुम भूल जाओ। मैं कहता लेकिन ये सब क्या कर सकता है। वह आकर पूछता है मोरी से क्या वह ठीक है, वह कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा सा कुछ खाना चाहता है। वह कहता हाँ बिल्कुल, तुम जैसे वॉरियर्स, हाँ ये सब जरूरी है, तुम्हें ठीक रहना आगे की फाइट के लिए। आगे नेट मैचेस होने वाले हैं, इसमें कि मीरा का दवाई का भी मैच होने वाला है, जो कि इसके साथ शायद वे लोग मतलब उस मैच के बाद वह सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे। मीरा दवाई के साथ जा रही होती है, तो मीरा कहती है इस टूर्नामेंट को वही जीतने वाली है, लेकिन दवाई कहता है उसके टूर्नामेंट को जीतने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि उसके अगली फेज के साथ में एक मैरिज के लिए बॉय ढूंढना। इस वजह से वहाँ पर मोरी भी आ जाता है, और उनके जो जोक्स होते हैं कंटिन्यू रहते हैं जब आगे तरफ बढ़ती हुई जा रहे होते हैं अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए। लेकिन वहाँ पर उसको मिलता है संग जिंग, जो कि एक बंदा आकर उसको प्रपोज करता है मोरी के लिए, मैरिज के लिए, और कहता है वो उसको काफ़ी टाइम से पसंद करती हुआ आया है, इसलिए उससे मैरिज करना चाहता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और मैरिज के लिए एक्सेप्ट कर लिया होता है उसने। यहाँ उसकी स्टेप सिस्टर बताती है जो संग जिंग है, वह काफ़ी ज़्यादा ही फेमस एक मॉडल भी है और काफ़ी अच्छा स्वार्ट्समैनशिप है। वह उसका मतलब एक अरीना भी चलाता है या फिर एक अकेडमी भी चलाता है, लेकिन मीरा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वह कितने ज़्यादा फेमस है। उसका तो बस एक ही बात से उसने मैरिज के एक्सेप्ट किया था, बिकॉज उसने कहा था कि वो उसकी मूनलाइट स्वार्ड्समैनशिप है उसका सक्सेसर बनेगा, और आगे चल के उसकी मूनलाइट स्वार्ड को आगे तरफ ही फैलाता जाएगा या फिर आगे बढ़ाएगा, जो कि उसका इकलौता सपना होता आया है। वो उसके फादर की डेथ के बाद सभी लोगों ने बस इसलिए उसको छोड़ दिया कि सच में ये एक मूनलाइट स्वार्ड्समैन, जो कि एक काफ़ी पावरफुल और काफ़ी हार्ड टेक्निक है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और ना आगे सक्सेस करना चाहता था। लेकिन उसके अंकल आते हैं और सब लोगों को अकेला छोड़ने के बाद और उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वह इस टेक्निक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वह तो अपनी स्टूडेंट से भी ज़्यादा वीक होती है, इस मूनलाइट टेक्निक को आगे क्या ही बढ़ाएं। इसीलिए वह उनको भी छोड़ देती है और कहती है कि वह अकेले ही इसकी सक्सेसर बनने वाली है, खुद ही इसको आगे तरफ लेकर जाने वाली है। लेकिन अचानक से सॉन्ग जिंग आकर इसको एक्सेप्ट करता है, और वह उसकी जो ब्रदर मतलब अंकल होते हैं उनके कान में आकर कुछ कहता है, जिससे कि मैरिज होती है आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है मोरी मीरा के घर पर और उसे कहता है कि वह इस तरह से मैरिज एक्सेप्ट क्यों कर रही है, मतलब अचानक से क्या वह उसके लिए खुश है सच में कि, लेकिन वह अपनी स्वॉर्डमैनशिप को आगे सक्सेस करने के लिए केवल अपनी इस मैरिज को नहीं कर सकती। लेकिन वह कहती है इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए वह मोरी को ही बाहर की तरफ फेंक देती है। मोरी आकर डाबाई को कॉल करता है और कहता है कि आखिर क्या मैटर चल रहा है, इसलिए उसको हेल्प चाहिए। मेरे ख्याल से मीरा मजबूरी में शादी कर रही है, लेकिन वह कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी की लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता। इधर मीरा होती है जो कि मैरिज के लिए तैयार हो रही होती है, लास्ट स्टेप बचा होता है मैरिज का ही। लेकिन उसके अंकल होते हैं सोच रहे होते हैं किस तरह से वे एम्प्टीली बस इस्तेमाल करती हुई आई, जिस तरह की अभी इस्तेमाल भी कर दी है। इसलिए सॉन्ग जिंग से अगर पूछते हैं कि अब इस मैरिज से वापस पीछे हट सकता है, लेकिन तो यहाँ पर मीरा आती है और वह कहती है नहीं, इस मैरिज को उसने एक्सेप्ट किया है और वह इसको कंटिन्यू करने वाली है। लेकिन उसकी सिस्टर होती है न्यू, वह मोरी के साथ आकर वहीं पर रो रही होती है और वे लोग अब मैरिज के लिए जाने लगे होते हैं यहाँ पर कि मीरा की मैरिज हो रही है। लेकिन कुछ गार्ड्स आकर उनको ब्लॉक करते हैं, तो वह कहता है वो उसका फ्रेंड है इसीलिए उसको अंदर जाने दे। लेकिन एक गार्ड उसको रोकती हुई कहता है बिल्कुल नहीं, तो अंदर नहीं जा सकती थी, तुम्हारे पास इंप्रेशन नहीं है तो। लेकिन ये थोड़ा पीछे तब आता है और जानबूझकर मतलब स्पीड से आकर ज़बरदस्ती जाना चाहता है। लेकिन एक बंदा आकर उसे रोकता है और कहता है कि हम लोग ज़बरदस्ती के लिए ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, तभी इसे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन सॉन्ग जिंग होता है उसका अलग ही प्लान होता है, वह बस मूनलाइट टेक्निक उसको
चुराना चाहता है, लेकिन मूनलाइट टेक्निक है वह केवल मीरा के हाथों से एक्टिवेट हो सकती है उसके स्पर्श द्वारा, इसीलिए वो उससे मैरिज कर रहा है। लेकिन गार्ड्स होता है तो अटैक करते जा रहे हैं जिससे वह डॉज कर रहा होता है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस होने वाला होता है उससे पहले डावाई अगर उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वह कहता है ये लो मेरा हीरो आ गया। वह कहता है ठीक है माफ़ करना, मैं थोड़ा टाइम लगा दिया, और वे लोग उन सबको ढेर कर देते हैं और अंदर एंट्री मारते हैं एक बैंक वेंचर की तरह लास्ट में, जहाँ पर कि सब लोग बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। इस संगजुन को पता चलता है उसके सारे गार्ड ढेर हो चुके हैं, इसीलिए वो स्वाड लेता है और अटैक करने की जाने लगता है। लेकिन उसको डावाई पकड़ लेता है और मोरी से कहता है कि वह जाकर अकेले में बात करें मीरा से। मीरा से आकर पूछता है क्या सच में तुम इसके लिए खुश हो, मतलब बस तुम एक स्वाड टेक्निक को इस तरह से सक्सेसर ढूंढने के लिए, या तुम सच में अपनी लाइफ को इस तरह से छोड़ना चाहती हो, इस टूर्नामेंट के तुमने हेल्प की है उस टूर्नामेंट को भी क्या तुम छोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें लगता है केवल एक स्वाड का सक्सेसर ढूंढना ही तुम्हारी पूरी लाइफ को हैप्पी कर देगा। लेकिन वो उसके ऊपर फ्लॉर से अटैक कर दिया कहती नहीं तुम नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। वह कहता ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन जैसे पंच मारती है तो उसके अंकल बीच में आ जाते हैं और वह कहते हैं उसका ब्रदर था, वह भी नहीं चाहता था कि उसके इकलौती चाइल्ड है इस तरह से उसकी मूनलाइट टेक्निक को इस तरह से सक्सेसर बने। बिकॉज मूनलाइट टेक्निक है वह तो अंदर से आती है, जो स्पिरिट है उससे आती है। और वह भी अपने फादर की बातों को याद करने लगती है और कहती है सच में वह अब तक गलत रास्ते पर चल रही थी, या फिर अपने फादर की जो बातें थी उनको गलत तरह से सोच कर चल रही थी। इसीलिए वह सॉन्गजिंग कहती है मैं इस मैरिज से पीछे हटती हूँ। लेकिन सॉन्गजिंग वह काफ़ी जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, मेरा तो बस एक ही प्लान था मूनलाइट स्वॉर्डमैनशिप का सक्सेसर बनना या उसको चुराना। इसीलिए वह एक स्पिरिट को समन कर लेता है एक मॉन्स्टर टाइप, जिसको देखकर मोरी कहता है ये तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर क्यू की तरह ही, ग्रिम रीपर की तरह ही है। अटैक करता है जिसके ऊपर सीडिंग्स होती हैं टूटने लगी होती हैं। जैसे ही वो अटैक करता है तो बीच में आ जाती है मीरा और जिस पर एक अटैक होता है और वह अपनी मूनलाइट टेक्निक की 6 टेक्निक को यूज करके उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर रिफ्लेक्ट करके उस पर अटैक करती है अपने हाथों से ही, जिसके अंदर ढेर हो जाता है। और वो थैंक्स कहती है इस तरह से उसके फ्रेंड्स होने के लिए। वे जब उसको थैंक्स कह ही रही होती है बाहर आने के बाद उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आता है सॉन्गजिंग और उसकी स्वॉर्ड छीनकर भाग जाता है। मोरी कहता है अब क्या, तो वह कहती है उसकी एक फ्रेंड मतलब फादर की दी हुई एक एंटीक या फिर एक यादों भरी स्वाद है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, वह सब कुछ खुद ही कर सकती है। मेरी स्पिरिट टेक्निक मेरी स्पिरिट के अंदर, मेरे फादर की स्पिरिट भी मेरे अंदर ही है, मेरे साथ है। इधर उसके ब्रदर होता है डावाई का, उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही होती है। काफ़ी लोग आ रहे उसको बुली करने की अब ट्राई कर रहे होते हैं फिर से, लेकिन वो इस बार सबको ढेर कर देता है। लेकिन वह रिग्रेट नहीं कर रहा होता है उन सबको ढेर करने के लिए भी, उसे बस पैसे चाहिए अपने ब्रदर को इलाज करने के लिए। लेकिन दिखाया जाता है मोरी जो कि स्पीड से जा रहा होता है अरीना की तरफ, और जब अरीना की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि डावाई है जिसने कि मीरा को इतनी उसके हार्ट पर एक चेस्ट में इस तरह से पंच मारा होता है जिससे उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन वह फिर उसे रोकने के तैयार नहीं होता है। वो उसको इतनी ज़्यादा इंजर्ड कर चुका होता है कि उसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी होती है। आखिरकार एंकर को ही उसको रोकना पड़ता है और कहता है इस तरह से उसका फ्रेंड या फिर गर्ल है मारी जाएगी। लेकिन जब वह जा रहा होता है बैक रास्ते से तो यहाँ पर मोरी उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कहता है कि नेक्स्ट उसका ही मैच होने वाला उसके साथ में, इसलिए वे प्रिपेयर हो जाए। पास्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। मोरी होता है मतलब डावाई होता है अपने फ्रेंड के साथ में फाइट कर रहा था, दोनों ही बस ऐसे ही फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से हिट हो जाता है जिससे उसकी ब्लीडिंग भी होने लगी होती है और वह उसका इलाज कराना स्टार्ट करता है। वह नहीं चाहता कोई और फ्रेंड उसका ऐसा कुछ हो। लेकिन इधर दिखाया जाता है मोरी जिसको फाइट कर रहा होता है एक बंदा, लेकिन वो उससे डॉज करता है, अपनी अटैक को डॉज करता है और राउंड से अटैक करके उसको ऊपर तरफ जाकर नीचे तरफ हिट कर देता है, जिससे कि बंदा नीचे आकर अनकॉन्शियस हो चुका होता है। एंकर इस मूव को देखकर ही शॉक रह जाता है, लेकिन मोरी अभी भी इस फाइट के साथ में भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वह बस डावाई को भी पीटना चाहता है बिकॉज उसने इस तरह से अपनी फ्रेंड की ही हालत कर दी थी। इधर मीरा के साथ बात कर रहा होता है जिसमें कि मीरा बताती है उसकी सिचुएशन अब थोड़ी काफ़ी ठीक है, उसको रिकवर कर रही है काफ़ी अच्छे से। लेकिन डावाई को उसके फ्रेंड के बारे में बताया जाता है, इसको ब्रदर बुला रहा था, लेकिन उसकी भी सिचुएशन होती है अब काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही होती है। इधर नेक्स्ट मैच होता है वह डावाई और मोरी के बीच में होने वाला होता है, जहाँ पर कि पार्क इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है और कहता है कि मोरी की सारी पावर्स अब वॉकन हो चुकी हैं कोर्ट्स की। इधर जैसे ही अटैक के लिए कहा जाता है तो मोरी डबल अटैक कर देता है, लेकिन थर्ड अटैक के साथ में डावाई होता है उसे डॉज कर लेता है। इस तरह से डावाई बार बार अटैक कर रहा होता है और वह डॉज कर रहा होता है। दोनों का अटैक्स होती हैं एक रेसलिंग में बदल जाते हैं, जिससे कि मोरी दूर तरफ जाता है और फिर से मार्शल आर्ट से अटैक करने लगता है। डावाई उस पर तो उसे डॉज करता है, लेकिन मोरी उस पर किक से अटैक करना स्टार्ट करता है। जैसे डावाई होता है बाहर की तरफ एक रिंग्स में मतलब साइड से जाकर टकराता है, वापस आकर उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है और जिससे कि मोरी होता है रेजिस्टेंस करता है और उस पर दोबारा से किक की बारिश करना स्टार्ट करता है और आखिरकार उसकी शोल्डर को भी डिसलोकेट कर देता है। लेकिन उसके दूसरे पैर से उसके पैर को नीचे करके नीचे लाकर उस पर बारिश कर देता है मुक्कों की उसके चेहरे पर, लेकिन वह डॉज कर रहा होता है। लेकिन मोरी जैसे किक से अटैक करता है जिससे वह डॉज कर लेता है और उसके चेस्ट में हार्ट की तरफ एक किक मतलब पंच मारता है, जो कि सेम पंच उसने मीरा की भी मारी थी। लेकिन मोरी उससे ब्लीडिंग करने लगता है, फिर भी कहता है ये सब काफ़ी नहीं है, वह अपनी फ्रेंड के लिए उससे बदला लेने वाला है।
लेकिन दवाई कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर जैसे ही मोरी अटैक के लिए जाने लगता है दवाई के ऊपर, तो वह उसके अटैक से आसानी से डॉज करता है और एक राउंड अटैक के साथ में उस पर किक से अटैक करता है। उसके साथ अपनी ट्रिपल किक से अटैक करता है, जिसके बाद पीछे से आकर उससे फिर से किक से अटैक करता है, जिससे कि वह बिल्कुल लास्ट में जाकर गिरता है। और मोरी उससे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या कहते हो आप? लेकिन मैं कहता है वो उसका कभी फ्रेंड नहीं बनेगा। जैसे ही उसे हाथ मिलाता है वो उसको पकड़ कर खींच लेता है, दूर की तरफ ऊपर तरफ फेंक देता है और अपनी जो कश टेक्निक होती है उसको यूज करने लगता है, जो कि उसकी फर्स्ट अटैक होती है। इधर दिखाता है मीरा जो कि रिकवर हो चुकी होती है, उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया होता है, लेकिन वो उसको पता चलता है कि कोई और भी जो कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा रिकवर किया जा रहा है उसकी हील कर दें। तो वह भी देखना चाहती है आईसीयू में जाकर, लेकिन उसे वहाँ पर पता चलता है कि एक बंदा जिसका अभी इलाज हो रहा था वह मारा जा चुका होता है। लेकिन सारे लोग काफ़ी सैड खड़े होते हैं। उसके पास एक फ़ोटो होती है जिसमें कि दवाई का भी फ़ोटो होता है, मतलब कि वह दवाई का ही फ्रेंड होता है। इधर वह अपनी दूसरी कस्ट टेक्निक को यूज कर चुका होता है और पर अटैक कर देता है, जो कि फ्यूनिश टेक्निक होती है, लेकिन थोड़ा फास्ट का बताया जाता है। पार्क ने दवाई को बुलाया होता है और कहता है कि वो उसके फ्रेंड है, उसका इलाज कर देगा नैनो टेक्निक द्वारा, लेकिन उसको अपनी फुल पावर के साथ में अटैक करना होगा, मोरी को ढेर करना होगा। और वो अपने थर्ड मूव वाइट टाइगर के साथ में अटैक करता है समन करके, जिसके बाद अपनी हैमरिंग पंचेस के साथ में बारिश कर देता है। इधर पार्क ने कहा होता है उसको अपनी विक्ट्री को पूरी तरह से सिक्योर करना होगा, अपनी फ्रेंड को जीवित देखना चाहता है तो, यानी बचाना चाहता है तो। इस तरह से बार बार अटैक करने की वजह से मोरी होता है वह दूसरा उड़ता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उसको देखकर अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, इसे सेव करने के लिए इसी अपनी लास्ट टेक्निक ड्रैगन टेक्निक को यूज करने लगता है। ब्लू ड्रैगन टेक्निक से ऐसे अटैक करता है। मोरी उधर अपनी किक से अटैक करता है ओवर पावर के साथ में, लेकिन उसका अटैक होता है मोरी के ऊपर पहले से हिट हो चुका होता है, इससे मोरी के अंदर काफ़ी कोलैप्स होती है एनर्जी, जिससे दूर जाकर गिरता है, काफ़ी ब्लीडिंग कर रहा होता है। लेकिन तब उसके पास पार्क आता है और बताता है उसका जो ब्रदर जैसा फ्रेंड था वह अभी लास्ट अपनी ब्रीथ भी ले चुका है, यानी वह मर चुका है। ये बात सुनकर तो एकदम वह खड़ा रह जाता है और शॉक्ड होता है। पास्ट के बारे में थोड़ा सोचता है, जब वह एक जगह था काफ़ी सारे लोगों के साथ में एक बार में फाइट कर रहा था, यहाँ उसका फ्रेंड आता है और वह उसको बचाता है, बिकॉज पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है। यहाँ पर वह धुलाई खाने वाला था और उसका फ्रेंड कहता है मैं हूँ ना अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, इसीलिए काफ़ी हैप्पी था। वे लोग उस फाइट के बाद में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग साथ में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को सेव कर सकते हैं। डाबाई सच में काफ़ी खुश होता है अपनी इन पुरानी यादों के साथ में और वह खड़ा हो जाता है, लेकिन मोरी अभी भी उससे बदला लेना चाह रहा होता है जो उसने मीरा के साथ में किया होता है और पंचेस यानी कि किसकी बारिश करना स्टार्ट करता है, लेकिन वह अपनी पंच से ही उसको ब्लॉक कर रहा होता है। वह अपनी किक को राउंड करके एक अटैक कर देता है, लेकिन वो उस अटैक के साथ में जो कि सेकंड टेक्निक होती है उसके बाद भी अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको डॉज कर लेता है। सारे लोग देख रहे होते हैं और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर भी सोचते हैं कि अब वह पूरी तरह से फाइट करना गिव अप कर चुका है, वह केवल डॉज कर रहा होता है। मोरी लेकिन अभी भी मोरी के मीरा के बारे में ही बस बदला लेना चाहता, किस तरह से उसने उसके फ्रेंड को इंजर्ड कर दिया, जिसके साथ में यानी तीनों की कितनी अच्छी अच्छी यादें थी फिर भी। इसीलिए वह स्पीड से जंप करता है और अपनी फुल पावर के साथ में अटैक करने वाला होता किक से, जिस अटैक के हिट होने के साथ ही शायद उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मीरा आकर एक अनाउंसमेंट करती है, रुक जाओ जरा अपने रोको, और वह दवाई को एक लेटर आकर देती है जो कि लास्ट वर्ड्स होते हैं उसके फ्रेंड के दिए हुए, लिखा वो लेटर। इसीलिए उसके अंदर भी एक फाइटिंग स्पिरिट दोबारा से जाग जाती है और फाइट के लिए अब तैयार होता। पार्क कहता है कि यहाँ पर दूसरा गॉड भी अवॉकन होने वाला है। इधर मोरी भी देखता है कि उसका फ्रेंड अब फाइट के लिए तैयार है। दोनों लोग फाइट करना स्टार्ट करते हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि शैडोज और एक केवल विंड्स की तरह ही दिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वे किसी को इंजर करने के बजाय वे एक दूसरे के ऊपर एक फ्रेंड के तौर पर अटैक कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे को हराने के लिए फ्रेंडली अटैक। उनकी जो फाइट की स्पीड होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही हाई होती है। यहाँ पर डावाई होता है अपनी टेक्निक यूज कर उसके अटैक को ब्लॉक के लिए तैयार होता है, बिकॉज उसने अपनी थर्ड ट्रिपल किक का यूज किया होता है और उसको ब्लॉक भी कर लेता है। अपनी ड्रैगन टेक्निक से उसको पीछे तरफ अटैक कर पहुँचा देता है, जिसकी वजह से मोरी भी समझ जाता है उसकी टेक्निक और कहता है ठीक है, और ये कर अपनी ड्रैगन किक यूज करता है जो कि थर्ड अटैक होता है उसका, जिस अटैक के साथ में बड़ा ब्लास्ट होता है। पार्क कहता है तो आखिरकार ये दोनों लोग एकदम टाइगर्स हैं। उस अटैक के साथ में पूरा अरीना एक साइड का डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और डावाई हार चुका होता है। मोरी इकलौता खड़ा रह गया होता है। अनाउंसमेंट होती है कि अभी मोरी जीत चुका है इस हाई स्कूल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए। डावाई सोचने लगता है पास्ट का उसका ब्रदर यानी जैसा फ्रेंड था उसके साथ में उसकी यादों के बारे में। फ्रेंड से वह कह रहा होता है यदि वह अपना टोटल पूरा बैठ देने के बाद भी हार जाता है तो एक मर्द की तरह एक मैन की तरह वह हार मान लेगा। उसका फ्रेंड कह रहा है लेकिन फिर भी हम लोग, और इधर मोरी कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं। इधर वह उसके साथ फ्रेंड के लिए तैयार होता है। वे लोग काफ़ी हैप्पीली अब फाइट करने के बाद फ्रेंड बन चुके होते हैं, लेकिन वहीं पर मीरा भी आती है जो कि अब तीनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती है। इधर अपनी फ्रेंड का फोटो देखते हुए सोचता है कि हमेशा से सोचता था कि वह किसी को फ्रेंड नहीं बना पाएगा अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन आखिरकार उसके पास में भी दो और फ्रेंड्स हैं।
इधर अंधेरे में दिखाया जाता है कुछ लोग आए होते हैं मिस्टीरियस कल्ट से, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन से कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ में शामिल हो जाओ, तुम्हारी जो पावर्स हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वह गॉड्स को अवॉकन करने में काफ़ी अच्छी है। लेकिन वो ओल्ड मैन टेजन में बिल्कुल ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता और उन सबसे कहता है गेट लॉस्ट, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोरी के ग्रैंडफादर होते हैं। लेकिन वो बंदा अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जबरदस्ती भी कर सकता है। लेकिन वह एक अटैक करते हैं टेजन, जिससे कि उसकी आधी आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। लेकिन उनका लीडर होता है अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि हैमर ऑफ जस्टिस वह उसको देखने वाला है। और ये कहकर अपनी एनर्जी ऊपर रिलीज करता है, जिससे एक मैजिक सर्कल बनता है, जिससे कि एक बहुत बड़ी स्वाड नीचे की तरफ आने लगी होती है। जो स्वाड सीधी ही टेजन की तरफ जाती है अटैक करने की, जिसका प्रेशर इतना काफ़ी होता है कि आसपास का सारा ग्राउंड होता है डिस्ट्रॉय हो सके। इधर थर्ड पोजीशन के लिए जो मीरा होती है कम्पीट कर रही होती है, जिससे कि वह उन तीनों फ्रेंड्स में या फिर अपने दोनों फ्रेंड के साथ में अभी थर्ड प्लेस पर आ सके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इधर एक बंदा फाइट कर रहा होता है, वह कहता है थर्ड प्लेस तो उसका, लेकिन उससे पहले उसको स्वाड से अटैक करके डिस्ट्रॉय डाउन कर देती है। थर्ड प्लेस उसका हुआ होता है। इस तरह से वह भी अपने फ्रेंड के साथ में आ गई होती है। मोरी फर्स्ट होता है और मोरी अभी काफ़ी चीयरअप भी कर रहा होता है मीरा के लिए। इधर सारे जो एंकर्स होते हैं या फिर लोग बात कर रहे होते हैं, इन सभी में से हमें किसी को तो चूज करना होगा, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि गॉड भी होगा एक अच्छे पार्टिसिपेंट के तौर पर। नेशनल टूर्नामेंट अभी आने वाला है, वहाँ पर ही फाइट के दौरान या फिर टूर्नामेंट के दौरान ही अपनी गॉड्स पावर को अवॉकन कर पाएगा। इसलिए हमको पहले ही देखना होगा, उसको ट्रेन भी करना होगा किसी और को उसको चुराने से पहले। इधर सभी लोग होते हैं, 3 लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये मोरी कहता है अभी रूल्स टूर्नामेंट के चेंज हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग फ्रेंड्स भी बनकर रह सकते हैं। जैसे रास्ता पार कर रहे होते हैं, उसके पास एक ओल्ड मैन गुजरता है। मोरी पीछे देखता है तो तक पर डिसअपियर हो चुका होता है, लेकिन ओल्ड मैन एक जगह लेटा होता है, लेकिन जिसके पास में पार्क आता है और वह कहता है ओल्ड मैन, इसका नाम जिन होता है, लेकिन वह उस पर अटैक कर देता है उसके हार्ट में, जिससे वह मारा जाता है। लेकिन तभी दूसरे उससे पार्क आता तो कहता है वह उसका खिलौना था। वह कहता है ओ चाइल्ड, तो सच में आखिरकार तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा हुआ। वह कहता है वह उन सभी लोगों को, यानी जिन लोगों को तुमने चूज़ किया, उनको ट्रेन करने के लिए तैयार है। उस बंदे को भी वह ट्रेनिंग कराएगा जिससे वो और स्ट्रांग हो सके टूर्नामेंट के लिए। लेकिन क्या उसका जो ग्रैंडफादर है, क्या वह सच में टीएजन, वह कहीं उसको ना मार दें। इधर दिखाया जाता है मीरा जो कि शॉपिंग कर रही होती है, तो उसको शॉपिंग करते हुए वही एंकर मिलता है जो कि उसकी पूरी फाइट को जज कर रहा था। लेकिन उसे पता चलता है उसकी भी एक मॉडर्न की एक अच्छी फैमिली है, एक प्राइवेट टाइम में, जहाँ पर की वह आकर बात करती है और बंदा अपना पूरा असली नाम बताता है। इधर दिखाता है डबाई जो बात कर रहा होता है और पूछता है कि वह पावर की आती जो कि क्यों ने रिलीज की थी, जो कि पार्क से बात कर रहा होता है। पार्क बताता है कि वह गॉड्स पावर्स होती हैं, जिसको एक वॉरियर जब फाइट कर रहा होता है, ओवर पावर होता जा रहा होता है, तो गॉड्स पावर को अवॉकन करके उनको वह यूज कर सकता है एक सब्सटेंस के तौर पर, जो कि ऐसा तुम्हें और भी आगे देखने को मिलने वाला है। ये सारे गॉड्स की पावर इनकी अलग अलग होती हैं। मोरी जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, फिर तैयारी कर रहा होता है नेशनल टूर्नामेंट के लिए, लेकिन वह देखता है उसकी जो शैडो होती है वह कभी चेंज हो गई होती है। पीछे से ओल्ड मैन जन आता है और उसको एक बार पिंच कर देता है, जिससे कि उसे कोई फिर भी पेन फील नहीं होता है। इधर मीरा जब बात कर रही होती है उस एंकर के साथ में, जहाँ पर बताता है नेशनल टूर्नामेंट में तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सारे अपोनेंट होने वाले हैं, जिसमें यदि तुम थोड़ी भी गलती करोगी तो तुमको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा लाइक दिस। और ये क्या अपनी जो वही मतलब स्टिक होती है उसको एकदम स्विम करता है, जिसके आसपास में काफ़ी विंड दिखती है और काफ़ी प्रेशर दिखता है। फिर वहाँ से जाने लगता है, ठीक है। लेकिन तभी उसके पीछे वो देखता है तो उसके पीछे एक सच पीछे बनी खड़ा होता है, जिसे देखकर वह कहता है क्या वह एक नेक असेसन है। और वह बंदा होता तभी अपने आप को सामने लेकर आता है, जिसके गोल्डन कलर के ईयर्स होते हैं। इधर डाबाई होता पार्क से अभी बात कर रहा होता है, जिसे बताता है काफ़ी सारे चे के साथ में भी उसका मुकाबला होने वाला है, जिसमें गॉड्स भी हो सकते हैं जो कि अपनी पावर्स को फुल्ली यूज करेंगे उसके खिलाफ। यहाँ पर अपनी लेवल को देखता है और अपनी हेल्थ को देखता है, जो कि अभी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होती है। इधर बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गॉड्स पावर यूज करके तुम्हें आसानी से हरा भी सकते हैं, या फिर तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर पहले ही होना होगा। ये जो गॉड्स यानी नेशनल गॉड्स टूर्नामेंट होने वाला है, मार्शल टूर्नामेंट, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोगों को इन्वाइट करने वाला है इसमें। और उन सभी लोगों को पता चलता है कि बॉक्सर उसको मार दिया गया है, जहाँ पर पार्क कहता है कि उन सभी इस तरह से डेड बॉडी मिली है, उस तरह से असेसन ने 2 अटैम्प्ट्स कर चुका है किल करने के लिए, जिसके बारे में उन्हें और भी देखना होगा। इधर दिखाया तो असेसन होता है, उसने एक बंदे को और मार दिया होता है, जिसके बाद वह काफ़ी खुश हो रहा होता है। इधर दिखाया तो कॉम्पिटिशन जहाँ 3 वर्सेस 3 होने वाली होती है, जिसमें कि जो भी जीतेगा वह नेशनल कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें जाने वाला है, जिसके लिए मोरी होता तैयार होता है और कहता काफ़ी अच्छा। मोरी का पहला मैच भी होता है, पे आकर फाइट के लिए तैयार होता है, उसके सामने बंदा होता है काफ़ी बॉडी बिल्डर खड़ा होता है, एंकर होता है, दोनों के लिए मैच अनाउंसमेंट करता है। इधर मोरी होता है अपनी फिंगर लेता है और काफ़ी सारे एक्यूपंचर्स को दबाता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर को यूज कर सके। लेकिन सामने वाला बंदे जब सामने देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज मोरी कहता है कि मैंने गलत एक्यूपंचर दबा दिया, जिसकी वजह से अपनी पूरी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं खुद ही हारने का रास्ता ढूंढ लेता है। वह बंदा मौके का फ़ायदा उठाता है, उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और उसको एक पड़ी हुई लाश की तरह धोना स्टार्ट करके जीत जाता है। अनाउंसमेंट हो जाती है। मीरा कहती है यदि हम इस मैच को भी हार कर नेक्स्ट होने वाला है तो हम लोग
पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट मैच जो होगा वह दवाई के बाद बीच में होने वाला होता है दूसरे बंदे के साथ। वह बंदा होता है कहता है ठीक है, वो उसको आसानी से ही हराने वाला है। इधर दिखाया था इस असेसन ने उस बंदे को मार दिया होता है, वह काफ़ी खुश होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है और उसके हाथ को काट दिया गया होता है, जहाँ पर भाई ग्रिम रीपर आ चुका होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यू का होता है। वह बंदा अपनी वॉच को निकाल देता है और जो कि कोई और नहीं ग्रिम मतलब एडमिनिस्ट्रेटर क्यू होता है, वह कहता है वह इस टाइम पर केवल उसको ही मारने के लिए आया होता है। उसके अंदर स्वाड होती है डिसअपियर हो जाती है और उसकी जो स्टेट्स होते हैं वह अब बिल्कुल ही रेड पर पहुंच चुकी होती हैं, ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं। इधर दवाई होता है उस बड़े होल्डर के साथ में फाइट कर रहा होता है, पंचेस की बारिश करता है, लेकिन वह बंदा उसको पकड़ता है, गोल गोल घुमाकर सामने की तरफ ऊपर फेंक देता है और उस पर अटैक करता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिरता है। वह रिकवर ना कर पाए, उससे पहले धुंध में जाकर अटैक करने को होता है और तभी उसके सामने ही करेक्ट आ जाता है दवाई और उस पर अटैक कर देता है अपने फर्स्ट स्किल के साथ में। दूसरी फिनिक्स के साथ में अटैक करता है और पंचेस की हैमर पंचेस की बारिश कर देता है। उसके दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं, वह कहते हैं हम लोग अभी डिसएडवांटेज में, लेकिन वह बंदा उसके सामने होता है, बाढ़ के फिर से तैयार हो जाता है। दवाई जैसी अटैक की जाता है तो एक इंडिविजुअल हेवन से उसको हिट करता है, जिससे वह अरीना की साइड में जाकर हिट होता है। वह कहता है कि वह उन सभी लोगों को पढ़ाना चाहता है जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं या फिर पढ़ने के लिए अपने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सब मिशन को पूरा करना चाहता है। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद अपने हैमर को समन कर लेता है, लेकिन दवाई होता है वह कहता है ठीक है, तो वह भी अपने मोटिव को बता ही देता है। वह सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ फाइट करके और भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। जैसे बंदा हैमर से फाइट करता है, लेकिन दवाई उसको ब्लॉक कर लेता है और तभी अपनी ड्रैगन पंच के साथ में यानी पाम के साथ अटैक करता है, उसकी हैमर को क्रश कर देता है, जिससे बंदा वहीं नॉकआउट हो जाता है। दवाई जीत चुका होता है, मोरी काफ़ी खुश हो रहा होता है। इधर दिखाया जाता है एडमिनिस्टर क्यू जो कि उस असिस्टेंट के साथ में फाइट कर रहे होता है अपने वेपन के साथ में, जिससे बंदा बच रहा होता है और उसके दूसरे हाथ को वह कट कर देता है, लेकिन एक अटैक करता है जिससे कि उसके पीछे दो कट्स बन जाते हैं, लेकिन उस बंदे के दोनों हैंड्स होते हैं दोबारा से रिकवर होने लगती है। बंदा कहता है वह उसको नहीं मार सकता, वह खुद को आसानी से रिकवर कर सकता है। ये बात सुनकर क्यू होता है वह इस्तेमाल करता है उस तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी चारों तरफ काफ़ी सारे जोकर्स कार्ड आ जाते हैं, जिससे अटैक होने लगते हैं। सारे अटैक उस पर हिट होते हैं। जैसे ही वह अटैक करता है फाइनल अटैक उस बंदी के असेसन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक स्वाड आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दो लोग और भी आ चुके होते हैं उनके फाइट बीच में इंटरप्ट करने के लिए। क्यों कहता है अगर ये लोग कौन है, और जरूरी ये न्याय ऑर्गेनाइजेशन से होंगी जो उसको बचाने के लिए आए हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स अगर अटैक कर देने वो बंदा होता है डॉच कर लेता है और अपने दो विंग्स को लेता है बना लेता है और गर्ल को लेकर जाने लगता है। वह गर्ल होती है काफ़ी सारे हैंड्स के साथ में उस पर अटैक कर देती है समन करके, लेकिन सभी अटैक को अपनी स्वाड से ही अपना अटैक वेपन से खत्म करने लगता है। तो हैंड्स आकर उसके पैर को पकड़ लेते हैं और सारे हाथ आकर उसको बांध लेते हैं, लेकिन एक ही अटैक के साथ में उस सबको खत्म कर देता है। जैसे वह गर्ल उस पर अटैक नहीं जाने लगती है, लेकिन जैसे वो बंदा अटैक करता है तो एक और गर्ल आ जाती है जो कि क्यू को बचा लेती है और कहती है मैंने देखा कि तुम अपनी जो ब्रेसलेट है निकाल दी है और तुम्हारे स्टेट्स काफ़ी हाई चले गए, मतलब तुम किसी खतरे में थे। इधर लास्ट मैच होने वाला है मीरा का, यदि मीरा जीती तो वे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, बिकॉज अभी मैच है टाई पर है एक विन के साथ में। मीरा उस गर्ल के साथ में फाइट करने तैयार होती है, दोनों गर्ल्स ही स्वार्ड्समैनशिप होती हैं और दोनों अटैक करना स्टार्ट करती है। मैच स्टार्ट हुई और मीरा उस पर अटैक कर देती है, जिस अटैक की वजह से वो गर्ल होती है काफ़ी पीछे तरफ चली जाती है, जिसके बाद वह सोचती है सच में उस गर्ल मीरा की स्किल जो है स्वार्डमैनशिप में मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अपने फ्रेंड्स तरफ देखती है जो कि उसको ही चीयर अप कर रहे होते हैं। इस वजह से उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वह कहती है ठीक है फाइट करेगी, कर अटैक नहीं जाने लगती है, लेकिन मीरा जो अटैक करती है उससे उसकी स्वाड को ही काट देती है। लेकिन वह गर्ल होती है अपने टूटी स्वाड के साथ में अपनी स्किल यूज करती है और एक स्वाड बना लेती है अटैक करने के लिए। लेकिन इधर दिखाया जाता है दूसरी जो गर्ल होती है वह एडमिनिस्ट्रेटर सिटी पर अटैक कर रही होती है अपनी स्नाइपर समन करके। वहाँ पर उसका जो बनी होता है वह भी काफ़ी सारे समन हो जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट करती हैं अपनी फुल पावर के साथ में। जो अटैक होता है जब अटैक होता है टकराता है तो सीडी अपनी स्पीड से अटैक को रोकने लगती है, लेकिन एक बहुत बड़ी बॉस टाइप एक स्टेज समन कर लेती है। लेकिन अचानक से पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है जो कि उसके जो मॉन्स्टर अटैक करने वाला था सीढ़ी पर उसको खा जाता है, जिस वजह से वह गर्ल काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने मॉन्स्टर की बदला लेना चाहती है। लेकिन तभी सैडी होती है अपने पास से एक बहुत बड़ा फायर का स्पीयर समन कर लेती है अटैक के लिए। लेकिन इधर क्यों होता है फाइट कर रहा होता है उस बंदे के साथ में, जिसके ऊपर अपने आइस एरो से अटैक करता है, लेकिन वह ब्लॉक कर लेता है अपने बिंग से, लेकिन पीछे से ग्रिम रीपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, इससे ढेर हो जाता है। इधर मीरा होती है अटैक करती है उस गर्ल के ऊपर जिसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और सोचने लगती है जिस तरह से बॉक्सर ने बताया था वो उसकी स्वाड पर ही अटैक करती जाती है और उसकी मतलब टेक्निक जिस तरह समझाई तो उस तरह से अटैक करती है और आखिरकार उस गर्ल को मीरा काफ़ी आसानी से हरा देती है उसकी स्वाड को डिस्ट्रॉय करती हुई। वह गर्ल जाकर दूर टकराती है। इधर सैडी जो गस्कल के साथ में फाइट कर रही होती है वह गर्ल अपना एक अल्टीमेट मूव यूज करती है स्नाइपर से, जिसको उसका ड्रैगन होता है ब्लॉक कर लेता है और अपनी स्पीड से अटैक कर देती है। इधर बंदा होता है ग्रिम रीपर के अटैक के बाद भी सर्वाइव कर चुका होता है, लेकिन फिर भी क्यू उस पर अटैक कर देता है और उसके बिंग को कट कर देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा अटैक दिखने को मिलता है।
इधर उस गर्ल को भी सैडी ने अटैक से ख़त्म कर दिया होता है, लेकिन अब बंदा अभी भी बचकर भागता है और उस गर्ल को भी वहाँ से लेकर एस्केप कर जाता है। यानी दोनों लोग ही सर्वाइव करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इधर इस बंदे को जिसको इतना मार दिया था वह अचानक से हँसने लगता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सब एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर मोरी काफ़ी खुश होता है और मीरा से कह रहा होता है तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन डावाई सोच रहा होता है उसकी टीम काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है। इधर एक एडमिनिस्ट्रेटर आकर पार्क को बताती है कि सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बिकॉज क्योंकि लोकेशन इस तरह से पता चलना कोई आम बात नहीं, हमारे बीच में कोई तो स्पाई है। और एक फोटो दिखाती हुई कहती ये देखो। तो वह देखकर कहता लगता है टेंजिन यानी कहीं तो मोरी के ग्रैंडफादर को नेक की ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया है। लेकिन इधर अरीना में दिखाया जाता है और भी टीम्स होती हैं कम्पीट करने वाली होती हैं, जहाँ पर कि जनरल टीम और जुगाड़ की टीम होती हैं। जहाँ पर एक बंदा हेयर वाला मतलब फर्स्ट बंदा होता है वह अटैक करने की तैयार करता है, लेकिन उससे पहले उसके पीछे से अटैक आता है जो कि उसके पीछे एक शार्क होती है। जो बंदा होता है सामने जुगाड़ वो उसके बॉडी को पूरी तरह से क्रश करवा देता है अपनी शार्क के साथ में, जिसकी वजह से काफ़ी ब्रूटल सीन देखने को मिलता है। सारे लोग एकदम शॉक्ड होते हैं। उसके टीममेट जाकर अटैक करती है, लेकिन उससे पहले ही उसके ऊपर फिर से अटैक होता है सेम वैसा ही और ढेर हो जाती है। वो उसके पास आकर कहता है तुम जैसी कल केवल किचन में ही देखने को ठीक रहती हैं, इस तरह से फाइट करीना में देखना बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन सारे लोग बस ये सब देख रहे होते हैं आखिर वह कितने ज़्यादा क्रूअली इस तरह से फाइट कर रहा है। मोरी होता है जो कि बस गौर से एकदम शौक देख रहा होता है। तो मीरा कहती है तुम इस तरह से उस फाइट में नहीं जा सकते और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वह वो कहता है लेकिन मैं तो वह देख रहा था कि आखिर डिवाई क्या कर रहा है। मतलब मोरी ने इस बार डिवाई ने पहले से इंटरप्ट कर दिया होता है। जैसे वह अटैक करने को दोबारा जाता है डिवाई के ऊपर तो एंकर रोकते हुए कहता है तुम दोनों यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, फाइट रोक दी जाएगी। लेकिन अचानक से ही तो थंडर से अटैक आती हैं और जो कि कोई और नहीं बल्कि जनरल के जो टीम होती है उस मेंबर ने की होती हैं। लेकिन जुगाड़ उसको आसानी से ही रोक देता है। जुगाड़ का अटैक आकर सीधा हिट होता है उस बंदे को, जिससे वह बंदा दूर जाकर गिरता है और एक और मॉन्स्टर से टकरा जाता है। आखिर जेन टीम मेंबर होता है उसको हील किया जा रहा होता है जो कि काफ़ी तरह से इंजर्ड होता है। एक बंदा पार्क से पूछता है कि उसने जुगाड़ को इस तरह से इतना ब्रूटल करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया। तो वह कहता है मेरे ख्याल से हम जिन गॉड्स के ढूंढ रहे हैं उनमें से वह भी एक हो सकता है। इधर न्यू और भी टीम्स होती हैं जो कम्पीट करने वाली होती हैं, जो कि सारी की सारी न्यू फेसेस होती हैं। एक बॉडी बिल्डर बंदा अगर गर्ल को धमकाते हुए कहता है कि वह हार मान ले वरना उसको क्रश कर देगा, लेकिन वह गर्ल होती है वो उसके सारे अटैक से डॉच करती जा रही होती है और जैसे मौका मिलता है वह एक के साथ में उसको वहीं ढेर कर देती है। सारे लोग देखकर शौक दे जाते हैं। इधर एक और बंदा आता है उनके टीममेट ही होता है। मीरा पूछती है आखिर कौन जीत सकता है उन सब में से। मोरी तुम्हें क्या लगता है। मोरी जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है वह देखकर पूछती क्या तुम्हें किसी चीज़ से दिक्कत है। लेकिन इधर टूर्नामेंट होता है इस तरह कंटिन्यू रहता है और उनके सामने दो टीममेट्स फिर से आए होते हैं। यहाँ पर एक बंदा उनका ही टीममेट होता है जनरल का, जिसके पीछे एक व्हाइट टाइगर का मार्क बना होता है। देखकर सोचता है तो उसके ग्रैंडफादर के टी शर्ट पर भी पीछे था। लेकिन उसको देखकर सामने ओपोनेंट कहता है कि वह उसको आसानी से ढेर कर देगा, लेकिन वह इस बात को नहीं मानता और अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि विंड एयर होती है। लेकिन बंदा कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्रश कर देगा, अटैक करने जाता है। लेकिन वो बंदा ब्लॉक करके उसको अटैक करता है। उसके सारे अटैक्स होते हैं काफ़ी स्पीड से करता जा रहा होता है, जिससे कि बंदा भी पीछे जाकर हिट होता है और रोप से। लेकिन अभी भी वह एक क्रेजी बंदे की तरफ फाड़ने की जाने लगता है। लेकिन अटैक से जो बंदा होता है डॉच कर रहा होता है, लेकिन एलपीओ होता है उस पर अटैक करता है, जिससे कि बंदा होता है काफ़ी पीछे तरफ हट जाता है। लेकिन अभी वो फिर से हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपने चैनल को समन करने लगता है अटैक करने के। लेकिन वह बंदा होता है एलपीओ वो सारे अटैक से डॉच करता जा रहा होता है, काफ़ी फास्ट स्पीड से यूज करके अटैक करता है। लेकिन वह काफ़ी सारी स्पैक्स पर अटैक कर देता और कहता है वह जीत गया। लेकिन अचानक से उसके पीछे एलपी पहुंच जाता और उस पर अटैक कर देता और एक हिट के साथ में उसको अनकॉन्शियस करके वे लोग जीत चुके होते हैं। मोरी बस उस मार्क को सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर की टी शर्ट पर यानी मिलिट्री टी शर्ट पर जैसा मार्क था वैसा ही सेम मार्क ये है, या ये किसी तरह से उसको जानता हो सकता है। इधर वे लोग काफ़ी खुश होती हैं मैच को जीतने की वजह से, टीम टाई हो चुकी होती है। इधर मोरी के फ्रेंड जा रहे होते हैं तो मीरा पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम टूर्नामेंट जीत पाएंगे। लेकिन मोरी थोड़ा अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। उसका कल के बारे में याद आती है कि पार्क ने बताया था किस तरह से ग्रैंडफादर के बारे में खबर मिली उनको किसी ने या फिर नेक कल्ट ने किडनैप कर लिया है, जिसके फोटोज भी दिखाता है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं मिल पाई होती है। इसीलिए वो थोड़ा रेस्ट करने की एक जगह लेट जाता है। उसके पास में हेल्प एलियन आता है और कहता है वो उसका सच में बहुत बड़ा फैन है और अगर हैंड शेक करता है और उसको पकड़ कर खींच लेता है और उसके ऊपर काफ़ी सारी पंचेस और किक्स के साथ में बारिश करना स्टार्ट कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता कब उसको वह पूरी तरह से राउंड शेप करके नीचे गिरा देता है। लेकिन वो उसके सर को क्रश करने वाला होता है तो वह पूछता है अगर उसने खुद को रोक क्यों लिया। तो वह कहता है ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने क्यों रोक लिया। उसने पैर से ही उसके सर को क्रश करने से छोड़ दिया होता है। वह कहता है मैं बस चेक करना चाहता था कि तुम कितने पावरफुल हो। वह कहता है कि तुम्हारी टी शर्ट पर ये मार्क क्यों है। तो वह कहता है वह बस टाइजन को रेस्पेक्ट देना चाहता है। 14 साल का पहले का दिखाया जाता है सीन। उसकी फैदर जो होती हैं मर जाते हैं और उसकी मदर उसको अकेला छोड़ देती है। वे एक जगह बेचारा अकेला बैठा होता है। एक चाइल्ड क्या ही कर सकता है 5 से 6 साल का। लेकिन उसके पास में टाइजन आता है और वह कहता है कि वे उसके फादर को जानते थे
यानी वो उसके ग्रैंडफ़ादर को जानते थे जो कि एक मिलिट्री में थे और एक सोल्जर थे, इसीलिए वो उसको एक टेक्निक देते हैं, टेक्निक वो जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन सकेगा अपने ग्रैंडफ़ादर की तरह ही। लेकिन वह कहता है क्या सच में उससे पहले ही एक अटैक आता है और जिससे कि वो आसानी से ही एल्फियन होता है ब्लॉक कर लेता है और जिसके पीछे बंदा खड़ा होता है जुगरार, और वह कहता है कि यदि तुमने मैं जिसको पसंद करता हूँ उस पर कोई भी करने की ट्राई की तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन उस बंदे को उसने पहले एक बार पहले ही पीट चुका होता है और उसकी जो अटैक होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, बंदा वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है क्यों जो कि सीधा आ रहा होता है पार्क के पास में काफी गुस्से से डिस्ट्रॉय करते हुए गेट्स वगैरह, और पार्क से आकर पूछता है कि बांसुर की फैमिली को अगर तुमने इस तरह से मरने क्यों दिया, लेकिन वो उस पर अटैक करता है और उसको बॉल से पिन कर देता है और क्रश करने लगता है, जिसके बाद उसको नीचे गिरने देता है, जिससे उसे इतना पेन नहीं होता है। लेकिन पेन इस बात से ज़्यादा होता है कि उसकी 6 साल मतलब 6 महीने की सैलरी कट कर देता है और सारे डैमेज का भी उसको पे करना होगा। इधर खड़ा होता है, उसके बाद शेरा आकर ज्वाइन होती है और कहती है कि पहले से ही बाउंसर की फैमिली रेस्क्यू कर ली गई थी, पार्क के कहने पर उसको रिप्लेस कर दिया गया था, इसीलिए तुम तो बेमतलब में जाकर वहाँ इतना तमाशा खड़ा किया, ऊपर से तुम्हारी सैलरी अब तुम देखो खुद ही। बेचारा क्या ही कर सकता है। कुछ पैसे होते हैं जिनको बेचारा निकालने की ट्राई कर रहा होता है एक शॉपिंग मॉल में, जहाँ पर इसको दवाई मिलता है और जिसके साथ चला जाता है, वो उसको ट्रीट कराता है खाना और वह काफ़ी एंजॉय करता है, वह कहते हैं काफ़ी अच्छा है। लेकिन दवाई उससे कहता है कि वह चैन को यूज करना चाहता है, यानी जो गॉड्स पावर्स होती है उनके लिए, जिससे कि वह भी स्ट्रॉन्ग बन सके, इसकी उसकी हेल्प चाहिए होगी, वो उसको डेली खाना खिलाता रहेगा। इधर दिखाया था मोरी जो कि एक फ़ोटो देख रहा होता है उसके ग्रैंडफादर की होती है, कि लास्ट फोटो बची होती है वह 6 ईयर्स का हुआ होता है, जिस दिन उसके फादर ने उसको स्कूल जाने के लिए कहा होता है और कहता है कि अपने कुछ फ्रेंड्स बनाना, बिकॉज फ्रेंड से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वह कहता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वह कहते हैं ऐसा करने पर वह किसी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे, उसकी केवल एक ही विश होती है और ये लास्ट फोटो उस टाइम उसने खिंचवाया होता है। मैं कहता है ग्रैंडफादर आखिर आप कहाँ पर हैं, लेकिन तभी उसके पास में उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसको बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज आज वह 17 ईयर्स का हो चुका होता है और इस यहाँ तक उसकी बॉच भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, इसीलिए वे अपने सेलिब्रेशन के लिए पूरा दिन एंजॉय करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा दिन बीता होता है उसका उसके दिन मतलब अपने दोस्तों के साथ में, और जैसा कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि दोस्तों से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे उसको बाहर की साइड पर एक लेटर पड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेड बॉडी है वह यहाँ पर मिली है। उसी एड्रेस पर वह बाइसिकल लेकर निकल पड़ता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, लेकिन उनका जो टूर्नामेंट है उससे पहले उसे आना भी होगा, बिकॉज उसका जो टूर्नामेंट है अब स्टार्ट हो चुका होता है। और उनके फाइट के दौरान वह आकर पूछता है मेरे मतलब मीरा से कि आखिर मोरी कहाँ पर है। वह कहती है लेकिन हमें नहीं पता, अब तक नहीं आया। लेकिन सीता कहती है तुम लोगों को अभी फाइट करनी होगी और मैं ही एक्सेप्ट कर दी कि तुम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओ। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फ्रेंड कहाँ है या फिर तुम्हारी टीममेट कहाँ है, तुम क्वालिफाई हो जाओ ये काफ़ी अच्छा होगा, अपना बेस्ट देना। लेकिन मीरा कहती है भाई इस फाइट में पहले जाना चाहती है। दवाई कहता है ऑल द बेस्ट, मैं जाकर देखता हूँ मोरी कहाँ पर है, और वैसे जितना हो सके उतना लंबा फाइट के लिए खींचना जिससे कि हमें टाइम मिल सके अच्छे से। ठीक है, इधर उनका फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कि चैलेंज देख रहा होता है कि उनकी पूरी टीम में से केवल एक ही गर्ल इकलौती यहाँ पर मौजूद होती है। वह सामने जो अपोनेंट देखती है उनको देखकर कहती है अगर तुम लोगों को यहाँ पर इजाज़त भी कैसे मिल गई अंदर आने के लिए ऐसे कपड़े पहनकर। वह कहता है मैं तुमको काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था फाइट के लिए, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर होता है। इधर दिखाया जाता है मोरी पहुंच गया होती है एक अबाउंडन घर में या फैक्ट्री होती है जहाँ पर उसके सामने तरफ उसके ग्रैंडफादर की डेड बॉडी पड़ी होती है। इधर मीरा अटैक कर रही थी उस बंदे के ऊपर, लेकिन वह बंदा इतना मस्कुलर होता है कि वह उस अटैक से डॉज कर रहा होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल और उसे पीछे से पकड़ लेता है। लेकिन वह उसको चॉच करती है और अपनी स्वाड से अटैक करती है, लेकिन वह स्वाड ही बाउंस हो जाती है और एक और स्वाड आती है बाउंस होकर जो कि उस बंदे के हाथ में आ जाती है। और वह कहता है मैं इसमें जानना चाहता था कि इस स्वाड का असली ऑनर कौन है। जिस बंदे के साथ में जो स्वाड आई होती है वह किसी और इनकी मीरा की होती है जो कि तंजू ने छीन ली होती है। वह देखती है जैसे अटैक करती है तो उसकी स्वाड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जो सामने स्वाड है उसकी पावर असली यानी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है रिलीज होने लगी होती हैं, जिसको उसने भी कभी नहीं देखा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है डिवाई जो कि अपने फ्रेंड को देखता है नॉक पड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे एक गर्ल आ जाती है जो कि उसके ऊपर अटैक करने आई होती है। इधर दिखाया जाता है मीरा के ऊपर बंदा मस्कुलर होता है, अटैक करने लगता है स्वाड से, लेकिन हर स्वाड के अटैक को डॉज कर रही होती है, बस डॉज और डॉज। लेकिन वो स्वाड को भी लेना चाहते हैं। वह अपनी एक मूनलाइट टेक्निक से अटैक करती है जिससे बंदा थोड़ा पीछे हटता है और जाकर उस पर किक से अटैक करती है, और काफ़ी सारी किक्स के बाद वह उस बंदी के ऊपर अपनी पाम से अटैक करती है मूनलाइट टेक्निक के साथ, जिससे बंदा दूर जाकर गिरता है और वह स्वाड को पकड़ लेती है। लेकिन पकड़ती हुए स्वाड डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उस बंदे के हाथ में पहुंच जाती है और वह कहता है ये स्वाड अब तुम की कॉर्नर की तरह नहीं मानती है, मुझे मानती है, और वैसी नेक जो कल्ट है इसकी सारी पावर को रीच करते हुए देखना चाहते हैं। इधर दिखाया जाता है मोरी पहुंच जाता है अपने ग्रैंडफादर को चेक करता है, लेकिन वह अचानक से उसकी तरफ गर्दन घुमाते हैं और ब्लास्ट होता है, एक बॉम्ब की तरह होते हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है और देखता है कि मोरी वह शायद इस ब्लास्ट के बाद में मर चुका होगा और जाने लगता है, लेकिन पीछे से मोरी होता है वह फिर से उठ जाता है और कहता है कि ये बंदा है कौन जो यहाँ पर आ चुका है।
लेकिन बंदा होता है अपने काफ़ी सारे क्लोन्स को वहीं पर समन कर लेता है, जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर मीरा होती है उस मस्कुलर बंदे से सारे अटैक से डॉज कर रही होती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड के साथ में काफ़ी पावरफुल अटैक हो चुके होती हैं। लेकिन एक अटैक जाकर उसके बेली में हिट होता है और बाहर निकल जाता है, जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और उसको पंच के साथ में नीचे ढेर कर देता है। डोआबाई होता है जो कि उस गर्ल के साथ में फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो हॉट गर्ल कोई और नहीं बल्कि जुआट की टीम से होती है। वो उसको पहचान लेता है, लेकिन तो उसके सर को अपने चेस्ट में दबा लेती है और उसके ऊपर किक से बारिश कर देती है। लेकिन वह दोबारा से किक मारती है तो उसको ब्लॉक कर लेता है आसानी से और उसके दूसरे पैर पर अटैक कर देता है, इससे नॉकआउट हो जाती है। तो अपने फ्रेंड को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी स्पीड से उसके सामने आती है और कहती है तुम सच में कितने कूल हो, और ये कहकर वो उसको किस कर लेती है, जिससे कि डवाई भी काफी शॉक्ड होता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ में। लेकिन मैं जब किक अपनी उठाने लगती है अटैक करने को, उससे पहले वहाँ पर आ जाता है जुआड़ और वह कहता है कि वह उस तरह से उसके मैट्री में आना बंद कर दे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है उस गर्ल को लेकर। इधर दिखाया था मोरी काफी सारे क्लोन्स होते हैं उनके साथ में फाइट कर रहा होता है, उनको डिसइंटीग्रेट करते जा रहा होता है, लेकिन वह काफी ज्यादा ही होते हैं। वह बंदा कहता है तुम यहाँ फिर नहीं जीत पाओगे, और काफ़ी सारे जो क्लॉन्स होते हैं उसके जा रहे होते हैं, वह केवल बैठ कर देख रहा होता है। सारे क्लॉन्स ओवर पावर्ड हो जाते हैं उस पर और उसको नीचे एक अंडरग्राउंड में लेकर गिर जाते हैं, और जो कि काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रहे होते हैं उसको इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर। अचानक उसकी नज़र जाती है साइड में एक बॉडी पड़ी होती है जो कि असली कॉन्टेस्ट के प्लेयर्स होते हैं। वह बताता है उन सबको उसने मार दी, इनकी जगह उसके क्लोन से ले लेनी है। इस वजह से वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वह कहता है आखिरकार वह इस बंदे को अब मार कर ही रहेगा, और काफ़ी एक पिंचर ऑन करता है, या फिर जिसकी वजह से वह उसको कोई भी अब पेन है फील नहीं होने वाला है। इधर दिखाया था मीरा को बंदा काफ़ी सारे स्लैप्स मारकर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, केवल यूजलेस हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी पावर नहीं है जिससे कि तुम उस स्वॉर्ड की पावर यूज कर सको, तुम यूजलेस हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मोरी जिसका तुम वेट कर रही है कभी नहीं आएगा, लेकिन तभी उस पर जाकर अटैक करना स्टार्ट करती है पंचे से, और सोचने लगती है मोरी जिसने वादा किया है वह जरूरी वापस आएगा। लेकिन वो बंदा होता अपनी स्वॉर्ड से उसके शोल्डर पर अटैक करता है, जिससे वह कट हो जाता है और वह उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरती है, उसकी स्प्लिट होती है, स्प्लिट पॉइंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर सोचने लगती है फ्रेंड्स के बारे में और सब कुछ कूल होता है। उसके सामने गॉड आती हैं और वह कहती हैं कि क्या वह कोई विश मांगना चाहती है। वह कहती है हाँ, वह इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहती है। ये बात सुनकर कहती है ठीक है, तुम इसके लिए हैंड आगे करती हैं, लेकिन वह भी हैंड आगे बढ़ाने लगती है, जिससे दोनों की जो पावर्स होती हैं, या फिर कहें तो उसकी जो पावर उसकी बॉडी के अंदर आने लगती है, उसकी बॉडी होती है गायब होने लगी होती है स्प्लिट बॉडी, और प्रेजेंट में आने के बाद उसके हाथ में जो स्वाड होती है मटेरियलाइज हो जाती है और उसको बूस फैंग की जो पावर्स होती हैं मिल चुकी होती हैं। सामने बंदा होता है वह क्रैकन की पावर यूज करता अटैक कर देता, लेकिन उसके बॉडी के अंदर बू फैंग की पावर्स होती हैं, और जिसकी जैसे वह काफ़ी स्पीड से जा रही होती है, सारे अटैक को डॉज करती है और उस बंदे के ऊपर डायरेक्ट हिट कर देती है पावर के साथ में, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे लोग बस देखते रह जाते हैं और बंदा नॉकआउट हो चुका होता है। और यहाँ पर उसको नॉकआउट करने के बाद तुरंत वह भी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन उससे पहले एक हाथ आता है मोरी का और वो उसको रोक लेता है और कहता है तुमने काफ़ी अच्छा किया। वह सच में काफ़ी टाइम पर आया होता है। वहाँ पर दवाई भी आ जाता है जो कि उसको मतलब कहें तो मीरा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोरी काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है सामने बंदे को फाइट करने के लिए। वह बंदा होता है काफ़ी सारी अपनी सील से अटैक कर देता है, लेकिन मोरी काफ़ी आसानी से उससे डॉज कर रहा होता है जैसे कुछ भी नहीं है बच्चों के खेल के अलावा। लेकिन जैसे बंदा अटैक कर देता है उसके ऊपर तो वो उसको ब्लॉक कर लेता है आसानी से ही, लेकिन बंदा के ऊपर वह अपनी उन्हीं किक से अटैक कर रहा होता है जिसके साथ में अभी अभी फाइट करके भी आया होता है उस क्लोन वाले बंदे के साथ में। सेम वैसे ही हर एक तरह की स्वॉर्ड से मतलब किक से अटैक कर रहा होता है और अपनी ट्विन ड्रैगन से अटैक कर देता है, जो कि उस बंदे के ऊपर हिट होते हैं। जो ट्विन ड्रैगन्स होते हैं वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। पार्क सोच रहा होता है उसकी फाइटिंग स्किल को देखकर ये बंदा सच में पूरी तरह से ओल्ड मैन ड्रैगन की मतलब ट्राइजन की तरह ही है, उसकी तरह ही पावर यूज करता है। लेकिन टूर्नामेंट के बाद फाइट के बाद वह कह रहा होता है टूर्नामेंट रोकने के लिए, पार्क कहता है टूर्नामेंट नहीं रुक सकता है, लेकिन तुमको आगे फाइट जरूर करनी होगी। इधर मीरा होती है वह बात कर रही होती है डाइजन के साथ में, डावी के साथ में, उससे पूछती है कि उसके ये क्या हो गया, तो वह कहता है कुछ खास नहीं, बस ट्रेनिंग करते हुए लग गई थी। इधर एक गर्ल उसके सामने आई होती है फाइट करने की, जो कि मार्शल आर्ट में काफ़ी अच्छी होती है और अटैक कर देती है उसके कान पर एक हल्के से, जिससे कि उसके कान में थोड़ी सी इस तरह से मतलब अटैक होता है जो कि उसकी पूरी बॉडी को डिसबैलेंस कर देता है, जिससे उसके ऊपर वह एल्बो से अटैक कर देती है मौके का फायदा उठाकर, लेकिन वो उसको दूर फेंक देता है। वह खड़ी हो पाती है उससे पहले दवाई जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह एकदम मिस कर देता है उसको, उसे भी नहीं पता है कैसे। फिर वो सोचता है जिस तरह से उसने अटैक किया था उसके कान पर, उसके जैसे अभी भी उसके दिमाग के अंदर हलचल है और इस तरह से उसने अटैक को मिस कर दिया। बैगल अपने पावर के साथ फुल पावर के साथ अटैक कर दी थी उसके सोल्जर पर, जिससे सान नीचे का ग्राउंड होता है सेटल हो चुका होता है। लेकिन पार्क की बात याद आती है कि किस तरह से जो चाय यूज करने वाले हैं और जो गॉड्स की पावर यूज करने वाले यूजर्स हैं उन सभी को नए ऑर्गेनाइजेशन में मिटाना चाहती है। एक एक बंदे को जो चाय की पावर यूज कर पाते हैं,
इसीलिए वह भी गुस्से में आ रहा होता है और अपनी चायों की पावर यूज करने लगता है और उसके पैर को दूसरी तरफ फेंक देता है, उस पर पंच मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरती है, लेकिन उस वह अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं होती है और सामने तरफ भागती हुई जाने लगती है। उसके ऊपर अटैक करने की और कहती है वह उसको डिस्ट्रॉय करके मानेगी। जैसे वह अटैक करती है तो वह भी अपनी चायों की पावर के साथ में अटैक करता है और एक अटैक के साथ में दोनों की अटैक टकराते हैं और वह कोलैप्स हो जाती है दूर जाकर। वह मोरी से कहता है तुम्हें भी नेक्स्ट राउंड है जीतना होगा। इधर गर्ल होती है वहीं ढेर हो जाती है। उसके एलिपियन होता है अपने टीममेट को आकर देखता है जो काफ़ी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती है। उसकी स्टेप सिस्टर आकर बताती है कि उसकी जो लेग्स है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए उसके हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन वह एलिपियन से कहते हैं कि वह अपनी जो फाइट है वह खुद के लिए करे, यानी जैसा चाहे वह फाइट कर सकता है, उसे ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वह कहता है दैट्स ऑल। वही ये सुनना ही चाहता था, लेकिन इधर दिखाया जाता है जो नया कल्ट का जो लीडर होता है वह आ चुका होता है और वह बाहर की अंडरग्राउंड में काफ़ी लोगों को मार चुका होता है। सामने पार्क आता है तो वह कहता है इस तरह का कियास वह काफ़ी टाइम से ही फैलाना चाहता था, लेकिन इधर अरीना के बाहर 10,000 मेंबर्स होती हैं नेक कल्ट के, वह आ चुके होते हैं। इधर वह लीडर होता है उनका, वह एक स्पेल यूज करता है जिससे कि हेवन से एक बहुत बड़ी स्वाड होती है गॉड्स की, उसको समन करने लगा होता है, जो कि उसने पहले भी हम इसको देख चुके हैं। इधर दिखाया जाता है मोरी की जो फाइट होती है एल्फियन के साथ स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर वह अपनी किक से बार बार स्टार्ट कर रहा होता है अटैक करना, लेकिन एल्फियन होता है वो सारे अटैक को डॉज करता जा रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है और वह कहता है उसके अटैक सच में कितनी प्रिडिक्टेबल हैं और वह जैसी मौका मिलते उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके हर अटैक को ब्लॉक करके उस पर केवल अटैक ही करता जा रहा होता है। एक किक मारता है जिससे वह पीछे की तरफ चला जाता है। मोरी सोच रहा होता है इस तरह से कैसे उसे हार सकता है, लेकिन एल्पियन कहता है उसके सारे जो भी अटैक्स वह इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं कि आसानी से उसे पता कर सकता है कि वह क्या अटैक करने जा रहा है। लेकिन आखिर ट्राइजन का जो ग्रैंडसन है वह इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकता है। समय धुंध हो जाती है तो वह डबल ड्रैगन के साथ में ट्विन ड्रैगन के साथ अटैक कर देता है, जिसके साथ में वह भी अपनी फायर विलेजिंग के साथ अटैक करता है। दोनों का अटैक जब टकराते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, जहाँ पर कि उनके अटैक खत्म हो जाते हैं, लेकिन मोरी अभी थोड़ा वीक फील कर रहा होता है। वह बताता है तुमने जो ट्विन ड्रैगन यूज किए थे उसके जैसे तुम्हारी बॉडी है काफ़ी वीक फील कर रही है, उसकी जो काफ़ी एनर्जी है कंज्यूम करते हैं। इधर दिखाया था पार्क उसके अटैक होता है नेक लीडर मतलब नेक कल्ट के लीडर का ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा होता है, जो कि काफ़ी हैवी स्वाड होती है, लेकिन वह एक और कस टेक्निक को यूज करने लगता है। बाहर सारे जो उसके सबोर्डिनेट्स होते हैं वह भी एक कस टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि जो गेट होता है हेवन का खुल जाता है और वहाँ से गॉड्स के हाथ आते हैं जो कि उस स्वाड को पकड़ के नीचे की तरफ प्रेशर डालने लगते हैं, जिससे कि पार्क का कमज़ोर पड़ रहा होता है। लेकिन दिखाया था मोरी जो कि एल्पियन के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके सारे अटैक्स को एल्पियन ब्लॉक कर रहा होता है बहुत आसानी से प्रेडिक्ट करके। वह कह रहा होता है तुम्हारे जो अटैक्स हैं इतने ज़्यादा इजी है ना कि कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है आसानी से ही। वो सेम टू सेम अटैक यूज कर रहा होता है और एल्पियन होता है उस पर अटैक कर देता है, किक से जैसे पीछे तरफ चला जाता है, लेकिन वह दोबारा से जब अटैक करता है उसके ऊपर तो उसके ऊपर वह अपनी मून लाइट टेक्निक से यूज कर देता है, जो कि मीरा की टेक्निक होती है और वह पहचान भी लेती है। जैसे दोबारा जाकर अटैक करता है किक से तो मोरी होता है वो उसको फिर से मून लाइट टेक्निक से यूज करता है और वह कहता है तुम्हारी पहली टेक्निक तो ये है कि तुम दूसरों के अटैक को प्रेडिक्ट करते हो, अनप्रेडिक्टेबल अटैक तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोबारा से जब अटैक कर देता है फिर से डॉज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि डावी की जो टेक्निक होती है पंच टेक्निक उसको यूज किया होता है उसने। इस तरह से काफ़ी सारे अटैक होता है मोरी करने लगता है उस बंदे के ऊपर, लेकिन वह काफ़ी सारे अटैक जो भी उसको उस टेक्निक के सेम होती है सब ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दोनों ही पंचे से अटैक कर देते हैं सेम टू सेम, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एक बंदा उसी की टीम का वह कहता है एल्फियन है, जो कि मोरी को बस अटैक के बारे में या फिर उसको टेक्निक से सिखा रहा है, वो उसकी कमजोरियाँ सिखा रहा है। इधर ट्विंस ड्रैगन के साथ में फिर से अटैक कर देता है मोरी, तो वह भी अपनी फायर ब्लेजिंग के साथ अटैक करता है। दोनों का अटैक वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, सेम वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन मोरी होता है अब वह अपनी थर्ड टेक्निक को यूज करने लगता है ब्लू ड्रैगन के साथ में, जिसके साथ में वह भी अपनी हेल फायर को यूज करता है। दोनों का अटैक होते हैं आपस में टकराते हैं, जो अटैक से काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है, लेकिन इस बार मोरी की जो पावर्स होती हैं ओवर पावर हो चुकी होती हैं। इधर बाहर की साइड दिखाया जाता है बिल्डिंग के रूफ पर यानी टेरिस पर, जहाँ पर एक बंदा होता है और जहाँ कुछ फॉलोअर्स भी होते हैं, जो कि कुछ ड्रम्स होते हैं बजाना स्टार्ट कर देती है, जिसके साथ में बस थिरकना लगा होता है, डांस कर रहा होता है। तभी एक कपड़ा हटा है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स होते हैं और वह एक मैजिक सर्फल यूज करता है, जिसके बाद अपना अटैक करना स्टार्ट करता है उस स्वाड के साथ में, जो स्वाड पर सारे अटैक कर रहा होता है गन्स के साथ में। इधर दिखाया जाता है जो शैडो होती है और क्यू दोनों लोग ही काफ़ी सारे अटैक यूज कर रहे होते हैं और सारे जो फॉलोअर्स होते हैं नेक के उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिससे कि वह स्वाड को काफ़ी पावर दे रहे होते हैं। फिर हेवन गेट को खोल रखे होते हैं, वह बंदा कोई ड्रिंक करके उसको बाहर की तरफ फूकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हैंड जाकर उस स्वाड को पकड़ने लगे होते हैं। सारे फॉलोअर्स जो भी मरते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होता है हेवन गेट को बंद होने में। वह बंदा तभी एक मास्क को पहन लेता है, जिसके बाद उसकी मैजिक सर्कल से एक मास्क पहने हुए एक काफ़ी बड़ा क्रीचर सा निकलता है और स्वाड को बाइट कर लेता है और सारे जो ड्रम्स होते हैं अपनी इंटेंसिटी लास्ट स्टॉप पर पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद काफ़ी
ज़्यादा पावर के साथ में आखिरकार वो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्क काफ़ी खुश होता है कि आखिरकार उन्होंने उस स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया है। इधर दिखाया था मोरी जुक्स ने कि एल्पियन पर अटैक करके फाइनल ब्लो के साथ उसे हरा दिया होता है, लेकिन वो फास्ट के बारे में सोच रहा होता है। जब पहली बार टाइजन उसे मिला था तो टाइजन ने कहा था मोरी को दिखाते हुए कि तुम जब बच्चे हो, मतलब अभी तुम बड़े हो, ये बच्चा है, इसको तुम आगे चल के कुछ ना कुछ लेसन जरूर सिखाना। वह उसको हाँ कहता है। एल्पियन काफ़ी खुश होता है, उसने अपना मिशन पूरा किया होता मोरियो को सिखाने में कुछ। लेकिन पार्क और मेडियन को दोनों को कुछ प्रेशर महसूस हो रहा होता है। इधर एल्पियन की जो सोल होती है पूरी तरह से मटेरियलाइज हो जाती है सोल्स वर्ल्ड में, जहाँ पर उसके सामने नाइनटेल फॉक्स आती है और उसको अपनी पावर्स देती है, लेकिन जिसकी वजह से उसकी जीपी होती है अब एक पॉइंट कम दिख रही होती है सबको। तभी अचानक से एल्पियन होता है एकदम उड़ जाता है, उसकी चारों तरफ काफ़ी सारी पावर दिख रही होती है। आखिरकार वह सामने आ जाता है, इसका पूरा बॉडी शेप होता है चेंज हो गया होता है, हेयर कलर भी चेंज हो जाता है। जुआर्ड की पावर्स होती हैं वह भी अब थोड़ी डरने लगी होती हैं उसकी नाइनटेल फॉक्स की पावर की वजह से। पार्क कहता है नाइनटेल फॉक्स से वह आ चुकी है, लेकिन मीडियन कहता है उसकी पावरफुल होने से पहले ही वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि उसको कोई थ्रेट ही न बच पाए आगे चल के। लेकिन एल्पियन होता है जो मोरी से कहता है कि अभी वह रेडी है। मोरी कहता है कि उसकी पावर्स को धीरे धीरे जानकर उसको फिर से हरा देगा और पहले से एडवांस लेने के लिए अटैक करता है, लेकिन सारे अटैक्स होते हैं वह एल्पियन के काफ़ी डिस्टेंस पर ही रुक रहे होते हैं। वह उसके करेक्ट उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है स्पीड से और उसको अटैक करता है, लेकिन डॉज कर रहा होता है। उस पर एक किक मारता है जिससे ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पंचेस भी मारने लगता है एल्पियन, जिससे मोरी होता है वीक फील कर रहा होता है। वह कहता है अभी भी उसकी कमजोरियाँ सेम ही है। अरे मोरी की जो कमजोरियाँ हैं वे सेम ही है। उसके ऊपर जैसे अटैक करने जाता है मोरी तो एल्पियन फिर से उसे पंच मारता है, इससे पीछे काफ़ी चला जाता है, लेकिन पीछे आकर रुकता है। वह तभी उसको ऊपर फिर से किक्स की वार स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्पियन जाकर एक पंच से उसको ढेर कर देता है। मोरी समझ चुका होता है कि एल्पियन की जो पावर्स हैं वह पहले जो थी उससे काफ़ी अपर लेवल या फिर कहीं तो वह काफ़ी ग्रो हो चुका है पावर्स के मामले में, लेकिन उसकी जो पावर्स होती हैं वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग कंपेटेबल नहीं हो पा रही होती हैं, वह ज़्यादा ओवर हो रही होती हैं। लेकिन अभी भी वह उसको फायर के साथ में अटैक कर देता है और दो स्प्लिट बीस्ट को समन करता है अटैक के लिए, से वह डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर से अटैक के लिए जाने लगता है। दोनों के बीच में फिर से मार्शल आर्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी मोरी को ये बात तो पता चल जाती है कि जो एल्पियन है वह अपने माइंड से और अपनी बॉडी को यूज करके फाइट कर रहा है, मतलब वह फुल्ली अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है। और लेकिन उसके जो अटैक्स हैं वह पहले की तरह ही सेम अटैक का मतलब सेम कमजोरी होगी, और यही बात एल्पियन भी फायदा उठाकर उसके मार्शल अटैक को सारे ब्लॉक करता जा रहा होता है। दोनों लोग ही अभी आमने सामने खड़े होते हैं। मोरी कहता है ठीक है, और ये कहकर दोनों लोग अटैक कर देते हैं और अपनी बॉडी को मोरी ने काफ़ी ज़्यादा ही हल्का कर लिया होता है, जिससे कि वो उसकी कमजोरी का फायदा उठा ना पाए, और जिससे कि सामने फायर ही फायर हो जाती है। उस सारी फायर में से एपेलियन होता है वह काफ़ी सारे बीस्ट को समन करने लगा होता है, लेकिन अचानक से मोरी के माइंड में कुछ एंशिएंट मेमोरीज आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ अलग महसूस होने लगता है और उसकी पावर्स अवॉकन होने लगी होती हैं उसकी बॉडी के अंदर, जिससे फायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी रोशनी होती है पूरी अरीना में फैलने लगी होती है, जिसकी जैसे बंदा होता है और उसका फ्रेंड वह भी जग चुका होता है, जहाँ पर कि ऊपर सब में दिख रहा होता है एक क्रॉस टाइप बन गया होता है। उनकी जो मतलब अरीना की छत होती है वह गायब हो चुकी होती है, ऊपर से एक बस लाइट बीम आई होती है गॉड्स की पावर की। उसे देखकर एल्फेलियन पूछता है कि उसने कौन सी पावर अवॉकन की है, लेकिन वो उसकी मुट्ठी को क्रश करने लगता है, इसीलिए वह भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है अपने काफ़ी सारे बीच समन करके। तो मोरी होता है वह अपनी एक इनविजुअल स्पीयर को समन कर लेता है, अटैक करने के लिए अटैक कर देता है एक टोर्नाडो के साथ में। सारे अटैक को वह खत्म करते जा रहा होता है जितनी एपेलियन का अटैक आ रहे होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ जाने लगता है तो एक कोर्स का हैंड आता है और जो कि एपेलियन को नीचे क्रश कर देता है और उसकी जो पावर्स होती हैं नाइटल फॉक्स की अंदर ही दब जाती हैं। अनाउंसर पे देखता है कि एल्पियन है जो कि अभी अनकॉन्शियस हो चुका है और जो अरीना की छत होती है वह वापस आने लगती है, और वह डिक्लेयर कर देता है कि मोरी इस फाइट का विनर है। जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं, उतनी इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड फाइट को देखने को मिली होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उसको काफ़ी हैप्पीली ग्रीट करते हैं विनिंग के लिए और उससे पूछते हैं अगर उसने कौन सी बीट पावर जगाई है। इधर दिखाया जाता है पार्क के सामने मीडियोर खड़ा होता है, पूछता है कि जो 90th फॉक्स की पावर है तो लगता है किसी ने हरा दी है, लेकिन तब उसके ऊपर एक गर्ल आती है, उसकी सिरा होती है जिसको पकड़ लेता है, लेकिन इसके बीच में ही मीडियोर होता है वहाँ से भाग जाता है। पार्क कहता है वह जरूरी कोई और प्लानिंग कर रहा होगा। इधर दिखाता है हैरियन जिसकी टीममेट्स काफ़ी अधिक खुश होते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन मोरी एल्पियन से मिलने गया होता है और उससे बात कर रहा होता है उसकी रिकवरी के बारे में, जो कि अभी अब ठीक हो चुका होता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है टी जो कि अब एकदम होश में आ गया होता है मोरी की पावर के जैसे, लेकिन अब वह जा रहा होता है। उसका हाथ होता है वह काफ़ी चेंज हो गया होता है और शॉक्ड होता है कि आखिर वह जुआर्ड से किस तरह से हार चुका है या कैसे हार सकता है। ये सामने फिर से जुआर्ड आता है तो उसके ऊपर लाइटिंग से अटैक कर देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, काफ़ी स्पाइक से अटैक कर देता है उसके ऊपर ही, लेकिन फिर भी काफ़ी गुस्से में आकर अपनी लाइटिंग से फिर अटैक करना स्टार्ट करता है, जिससे कि जुआर्ड होता है वो उस साथ से डॉच करने लगा होता है। लेकिन वहाँ से मेड आ जाती है जो किसी टीममेट होती है वो उसको रोकने के लिए कहती है, लेकिन तब उसको एक और न्यू टॉय मिल जाता है, इसीलिए वो उसके ऊपर स्पाइक से अटैक करता है, उसके ऊपर फेंक देता है और काफ़ी सारी स्पाइक दोनों के अंदर एक बार में मार देता है,
जिससे कि वह गर्ल मारी जाती है, लेकिन अपनी पावर्स होती है वह जुआर्ड को मतलब टी के लिए दे जाती है जुआर्ड से फाइट करने के लिए। नीचे दिखाया था मोरी गायब हो चुका होता है और एल्फिन के पास में उसके 2 टीममेट ही होती हैं। आखिर उनको काफ़ी झटके महसूस होते हैं और ऊपर से छत टूट जाती है और पता चलता है आखिर कौन है जो कि हॉस्टल में अटैक कर रहा है। लेकिन टी होता है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल गया होता है और 3 लोगों को वह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन एल्पियन उसे देख रहा होता है, उस पर अटैक करने को होता है, उससे पहले वहाँ पर ज्वार आकर अटैक कर देता है और कहता है उसके प्रे से तुम लोग दूर रहो और काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वह सारे लोगों को नीचे की तरफ गिरा देता है। वह फिर से अपनी पावर को ग्रो करने लगा होता है, अटैक करना स्टार्ट करता है फिर से। लेकिन एल्पियन होता है उसके सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है, जिसके बीच में जुआर्ड होता है फाइट कर रहा होता है। एल्पियन बस अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता है, लेकिन तभी एक गर्ल का हाथ आता है और उसको काम करने की ट्राई करती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वह भी अपनी एक मॉन्स्टर से उसको खिला देता है, जैसे जैसे जो टी होता है उसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो चुका होता है। उसके फ्रेंड्स होते हैं वहीं पर नीचे पड़े होते हैं, उनका एक किसी का हाथ किसी का पैर गायब होता है। एल्पियन सोचने लगता है सच में पास्ट के बारे में और कहता आखिर ये क्या, वह उसके फ्रेंड्स सारे अब व्हीलचेयर पर आ चुके हैं। ये तो क्यों होता है, जो देख रहा होता है सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया और जो अपनी प्लानिंग कर रहा होता है कि अब फिर से वह अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है और वहाँ पर हेवन का गेट खोल देता है, जिससे काफ़ी सारे हज़ारों सैकड़ों हज़ारों लाखों ये एंजल्स होते हैं आने लगी होती हैं अटैक करने के लिए अर्थ पर। यहाँ पर कि सभी लोग होते हैं तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। इधर एलिपियन होता है जो कि बदला लेना चाह रहा होता है जुआर्ड से अपने फ्रेंड्स को ये सब होने के लिए। लेकिन जुआर्ड कहता है 3 साल पहले तुमने मुझे मारा था, उसके लिए मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा गुस्से में आता है और उसको बिल्डिंग से नीचे की तरफ ही फेंक देता है अटैक के साथ में, उसको नीचे ले जाने लगता है ग्राउंड में क्रश करने के लिए, इससे बदला ले सके और एक बॉल में फेंक देता है। लेकिन सारे लोग होते हैं देख रहे होते हैं सीसीटीवी कैमरा द्वारा, तो पार्क कहता है नेशनल कॉम्पिटिशन है उसको अब कैंसिल किया जाता है, हो गया वह पूरा। इधर ऊपर से हेवन गेट में से एक गॉड या फिर एक डेमोनिक क्रीचर लेकर के आता है जो कि एक सील में या फिर गेट में बदल जाता है, गोल्डन गेट में। मोरी उसके फ्रेंड्स भी ये सब देख रहे होते हैं। एल्पियन होता है ज्वार को पीट रहा होता है पहले की तरह ही, लेकिन वह इस बार हार नहीं मानना चाहता, इसलिए अपनी पावर को लीच कर देता है और अपनी अटैक्स कर देता है, जिसकी वजह से एल्पियन पीछे जाता है अपनी 98 फॉक्स की पावर ऑन करके फिर से उस पर अटैक करने लगा होता है। दोनों का अटैक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ रहे होते हैं। वह काफ़ी सारे क्रीचर को समन कर लेता है जिससे कि एल्पियन को हरा सके, लेकिन सारे क्रीचर्स के अटैक से वह डॉज कर रहा होता है और स्पीड से अटैक करते हुए जा रहा होता है। लेकिन जैसे एक अटैक हिट होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्पियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता उनके अटैकों से। वह बस अपने जो फ्रेंड्स की ऐसी हालत हुई उसका बदला लेना चाहता है, वो इसलिए उन सबको खत्म करते हुए जाने लगता है। लेकिन जो भी एंजल्स आ रहे होते हैं उन सभी को क्यों होता है अपने ड्रैगन से खिला रहा होता है उसको और काफ़ी सारे को मारता जा रहा होता है और कहता सच में ये तो ऐसा है जैसे कि पैसे की बारिश हो रही हो। वह सच में काफ़ी एक्साइटेड होता है उन एंजल्स को मारने के लिए। ये तो सभी लोग होते हैं मार रहे होते हैं। जो स्टैचू गोल्डन कलर का बना होता है उसको रोकने के लिए पार्क एक सील यूज करता है जिससे वह नीचे की तरफ ना आए अर्थ की तरफ, और वह कहता है उसको यहीं पर मेंटेन करना जरूरी है। मोरी उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं आखिर ये कैसा कियास फैलता जा रहा है। लेकिन इधर तभी वहीं पर ज्वार आकर नीचे गिरा होता है दूर जाकर, जिसके तुरंत पीछे ही एल्पियन आ जाता है और उस पर अटैक करना बार बार स्टार्ट करता है, जिससे कि वो दूर फेंक देता है और फिर जंप करके आता है और उस पर पंचेस की फिर से बारिश करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि 3 साल पहले हुआ था वैसे ही अब दोबारा से हो रहा होता है। वह कहता है क्या सच में 3 साल में कुछ नहीं बदला है, अभी भी इतना पावरफुल है। लेकिन अभी वह इस बार हार नहीं मानने वाला है, पिछली बार की तरह ही कहकर अपने एक मॉन्स्टर को खिला देता है और एक बॉल में बदल देता है। लेकिन वह उसकी बॉल को ख़त्म कर देता है और जिससे नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो की होती है वो बाहर तक चली जाती है। सब लोग देखते हैं, पार्क भी कहता है ये तो की है, लेकिन एल्पियन होता है वह वहीं पर बेहोश हो चुका होता है। लेकिन तभी जो ज्वार होता है पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उस की को लेना चाहता है। उससे पहले एक एंजल वहाँ से की लेकर भागने लगता है, लेकिन उससे पहले ही हारियान होता है उस पर अटैक कर देता है और काफ़ी सारे एक एक करके और एंजल्स आने लगते हैं तो सब पर अटैक करने लगा होता है। लेकिन की होती है उसके हाथ से छूट चुकी होती है और मीडियोर के हाथ में पहुंच जाती है, जिसके ऊपर मोरी एक किक मारते हुए कहता है यूजलेस लूजर कहीं के कि मुझे दे दो। लेकिन इधर जो जो गोल्डन कॉफिन होता है या गेट होता है वो ओपन होता है और उसके अंदर ब्लैक साइड उसकी दिखने लगती है, डार्क साइड। लेकिन उसको नीचे आने से पहले पार्क होता है बेरी को उसे रोक रहा होता है, उसको अब काफ़ी हार्ड होता जा रहा होता है। लेकिन इधर दिखाता है मिलिट्री के लोग होते हैं उनको जो भी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग सारे फाइटर प्लान्स को भेज दिया जाता है अटैक करने के लिए और उन सभी एंजल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सब में केवल यही बारे में डिस्ट्रक्शन के बारे में फैल रही होती खबरें और वे लोग यूनाइटेड स्टेट से भी कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं इसके बारे में। सेरा होती है वह भी इस सिचुएशन को संभालने के लिए अपनी फुल कॉन्टैक्ट यूज कर रही होती है, उसके हाथ में अथॉरिटी होती है। लेकिन पार्क एक टेलीपोर्टेशन मैच यूज करता है, सारे लोगों को मोरी के साथ में टेलीपोर्ट कर देता है और मोरी एक जगह पहुंच जाता है जो कि होली रियम होता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उससे अलग हो चुके होते हैं। इधर दिखाया था सिया जो कि अभी एलिफेंट के बारे में सोच रही होती है कि वह अभी पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड और वीक होने की वजह से बेहोश होने लगी होती है। तो ड्यू भी उसको अपने वाटर बलून में बंद कर देता है और कहता है उसके अंदर कुछ हीलिंग एबिलिटी है जो कि उसको हील करने में हेल्प करेंगी। इधर मोरी होता है जो कि एल्पियन को मिल गया होता है और एल्पियन को काफ़ी सारे एक्यूपेंचर को वह ठीक करने लगता है जिससे कि वह उसकी ब्लीडिंग को रोक सके।
जिसमें कि काफ़ी अच्छा भी होता है। लेकिन उसके बाद जो गर्ल होती है बताती है वह बस उसकी हेल्प कर रहा था जैसे कि वह भी फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। तभी एल्पियन को होश आता है और वह कहता है आखिर वह की कहाँ पर है? तो मोरी बताता है कि उसके पास है। वह कहता है दैट्स गुड, इसको तुम ही रखो और इसको सेफ रखना, इसको किसी के भी हाथ में मत जाने देना। लेकिन उनको भी तबाही महसूस हो रही होती है एक तरफ से। सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं वह भी इसी बारे में ही कवर करने लगे होते हैं कि आगे किस तरह से डिस्कशन फैल रहा है सिटी में, इसी सिटी को खाली कर दिया जाए। पुलिस होती है इसी काम पर लगी होती है, लेकिन जो शैडो होती है और फाइट कर रही होती है। लेकिन क्योंकि ड्रैगन होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी एंजल अटैक करते हैं जिससे कि वह नीचे आकर गिरा होता है, जिससे शैडो भी वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगती है उनसे बचने के लिए। इधर दिखाया जाता है जुडार या जुगाक जो कि मोरी के सब फ्रेंड्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। उनके साथ फाइट करने के बाद उसकी पावर्स में वह काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो चुकी होती हैं। लेकिन मोरी भी उनकी हेल्प मिलकर जाने लगता है जहाँ पर उसके फ्रेंड अभी ढेर हो चुके होते हैं। जुगाक वह कहता है अभी कभी उसे की उसको दे दे वरना उसके फ्रेंड्स नहीं बच पाएंगे। लेकिन उसके फ्रेंड वहीं ढेर पड़े होते हैं और गुस्से में होता है। मोरी भी काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है और कहता है आखिर भाई ये सब क्यों कर रहा है ऐसे टाइम पर भी। वह कहता है इस बल्ब में केवल इकलौता भाई होगा जो कि सबसे ज़्यादा ओवर पावर्ड होने वाला है, बिग लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। सिटी के अंदर दिखाया जाता है सारे लोग बस इवैक्यूएट कर रहे होते हैं, फिर भाग रही होती हैं। जो शील्ड होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही वीक होती जा रही होती है, पार्क काफ़ी थक रहा होता है। लेकिन मीडियोर जाकर उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन हैरियान आ जाता है और उसकी हेल्प के लिए, जहाँ पर कि जिन भी उसको किक मारता है और वे लोग अपनी भी शील्ड यूज़ करते हैं जिससे कि उस अटैक को और रोक सकें। लेकिन पार्क के मुकाबले जिसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है उनकी शील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती हैं और शील्ड तीनों की क्रश हो जाती है। मीडियोर कहता है अब इस अर्थ को या इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज होता है, पूरे सिटी के लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है। इधर जुगाग होता है जो अटैक कर रहा होता है बार मोरी पर, जो कि सच में काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है। लेकिन मोरी उसके सारे अटैक से अभी डॉच कर रहा होता है, लेकिन वह उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है और कहता है वो जो की है उसको दे दे। लेकिन मोरी इसके लिए बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वह उसके ऊपर अपने ब्लू ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिसको वह अपने मॉन्स्टर से वहीं पर ख़त्म करवा देता है। पार्क जो कि देखता है कि सभी लोग टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी अबाउंडन आइलैंड पर आ चुके हैं। इस आइलैंड से देखते हैं काफ़ी सारे जो एंजल्स हैं वे सभी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की जाने लगे होते हैं। लेकिन तभी मिडल के पीछे एक बंदा आता है जो अपने बारे में बताता है, उसका नाम जेसन है और जो कि अपनी एक पावरफुल अटैक को यूज करने लगता है, जिसके जैसे जो मिसाइल्स होती है वहीं पर डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं। लेकिन जो पूरा अटैक के लिए आ रहा होता है उसके पीछे से जेसन होता है एक बहुत बड़ी स्टोन से अटैक करवाने लगता है, जिससे कि वह आगे के बैरियर से टकराता और वह बैरियर भी टूट जाता है मीडियोर जैसा कि वह चाह रहा होता। लेकिन अचानक से वहीं पर आसमान में एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे आसपास के एंजल्स होते हैं वहीं पर उस ब्लास्ट के साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट की तरह ही होता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है मोरी जिसको जुगाक होता है काफ़ी अच्छे से धो रहा होता है, जिसके बाद वह नीचे तरफ आकर गिरता है। लेकिन वहीं पर आकर बोरॉन भी गिर जाता है और जेसन होता है एडजस्टेड हो चुका होता है। लेकिन मोरी को इधर जुगाक होता है पकड़ लेता है, उसके फ्रेंड्स आकर बचाने की ट्राई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी को भी ले लेता है और अपने पेट के अंदर रख लेता है, जिससे कि वह गॉड्स की पावर को अब अवॉकिन कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी पेन महसूस होता है और वहीं पर घुटनों पर आ जाता है और एक चाइल्ड में बदल जाता है, जिसके 2 विंग्स निकल आते हैं, जिससे हवा में वो उड़ने लगता है। मोरी देख रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, उसके 2 काफ़ी बड़े-बड़े सींग में निकलने लगे होते हैं और पूरी तरह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वह कहता है वह रेडी इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। लेकिन मोरी के अंदर कुछ काफ़ी एंशिएंट मेमोरीज फिर से आने लगी होती हैं। अचानक से ही मीरा के सामने वो पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वह दूर की तरफ जाकर गिरती है उसके यानी डिवाई के साथ में। वह अपनी स्वार्थ से अटैक करने फिर भी तैयार होती है, लेकिन उसके अटैक से वह डॉच करके दूसरी तरफ जाने लगे होते हैं। जैसे वह अटैक करने लगती है अपनी स्वार्थ से, सारे अटैक से डॉच करता है और एक फिंगर से उसके अटैक को रोकता है और उसको दूर तरफ फेंकती हुई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। डिवाई अटैक करता है, इसे आसानी से ब्लॉक मतलब डॉच करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोरी पीछे से अटैक करता है। लेकिन दूर से ही वो उसके हाथ मतलब दूर से इशारा करता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। वह कहता है गॉड्स की नज़रों से कुछ नहीं बच सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को आज़ाद कराते हुए कहता है अपने फ्रेंड्स के साथ में जो हुआ उसको वह इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी लास्ट मोस्ट पावरफुल एक्यूपंक्चर को दबा देता है, जिनने जैसे कि सिखाया था, जिसकी वजह से उसकी जो पावर्स हैं वो टोटली एक बार में यूज करने के लिए वह उसके हाथों में होंगी। वह अटैक नहीं जाने लगता है स्पीड से और अटैक कर रहा होता है, लेकिन जुगाग होता है वो उसके सारे अटैक से डॉच कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। उनकी जो फाइट होती है काफ़ी अच्छी होती है, मोरी काफ़ी अटैक को उस पर हिट करने में भी कामयाब रहता है। इसी टाइम पर मीरा और डेबो भी दोनों भी अटैक करना स्टार्ट करते हैं और जो कि 3 लोग मिलकर अटैक करते हैं और सोचते हैं क्या उन्होंने उसको हरा दिया। लेकिन अचानक से काफ़ी लाइटिंग बीम्स आने लगती हैं और जिनसे कि उसे भागना पड़ता है। लेकिन जुगाग होता है वह एक स्पीयर को समन कर लेता है, रेड कलर को अटैक कर देता है। लेकिन तभी डेबाई होता है वह उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम लोग यहाँ से भागो। आखिर इतनी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट के टाइम पर जो मोरी होता है उसकी पावर्स होती हैं अवॉकन होने लगी होती हैं, जो कि किंग वुकोंग की होती हैं और जो कि मोस्ट पावरफुल है। हमने जाना ही इसके बारे में पता ही है ना।
जो कि मैं शायद दिखा भी देता लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। काफ़ी ऑसम मोमेंट होता है। वह अपनी स्पीयर को समन कर लेता है गॉड वुकोंग के और वह अटैक के लिए तैयार होता है, सामने जाने लगता है। जुगाक होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जो कि उसके बराबर या फिर उससे पावरफुल हो चुका होता है। जुगाक उसके साथ फाइट कर रहा होता है और उसके जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं जुगाक के, उसको वह आसानी से खत्म करता जा रहा होता है। जुगाक वहाँ से भागने लगता है बादलों की तरफ, लेकिन फिर भी उसके मॉन्स्टर को ख़त्म करते हुए आसानी से उसका पीछा करना फिर से स्टार्ट कर देता है। जो भी उसके सामने आ रहे होते हैं वो ख़त्म कर रहा होता है। जुगाक के पीछा करना फिर स्टार्ट करता है जितनी स्पीड से वो जा रहा होता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों के लोग आकर नीचे टकराते हैं तो ये जो स्पीयर होता है उसको फिर से वापस उड़ा लेता है, फिर से अटैक करने लगा होता है पिंडी की स्पीड से। दिख भी नहीं पा रहे होते कोई, और तभी वह जुगाक होता है पकड़ लेता मोरी को ज़मीन में, हार्ड ज़मीन में काफ़ी दूर तक घसीटता और कहता तुम नहीं बचोगे। लेकिन वह अपनी स्पीयर को बड़ा होने के लिए कहता है स्टिक से, जिससे कि जुगाक दूर जाकर गिरता है। स्पीड से जाकर उस पर एक पंच मारता, जिस पंच से वो ऊपर तरफ चला जाता है, लेकिन फिर से उसके ऊपर पंचेस की बारिश करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वह नीचे तरफ ग्राउंड में आकर गिरता है और सब में धुंध हो जाती है। फिर से ऊपर से आता है और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, पावरफुल अटैक, जिसकी वजह से वहीं पर ढेर पड़ा होता है और सोचने लगता है एलिपियन ने पिछली बार उसको जिस तरह से हराया था इस बार वह फिर से नहीं हार सकता है। लेकिन इतना दिखाया था मोरी जो कि एक टोर्नेडो टाइप अटैक समन करने लगता है एक बार में उसको खत्म करने के लिए, जिसके साथ में लाइटिंग को भी बुला लेता है और जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक होता है। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सब दूर से देख रहे होते हैं। पार्क देख कर कहता है कि वह बंदा कोई गॉड्स की पावर यूज नहीं कर रहा है, बल्कि वह खुद गॉड्स का रिइंकार्नेशन है, जो अटैक जाकर जब जुगाक पर हिट हुआ होता है, जिससे वहीं पर ढेर हो चुका होता है। लेकिन तभी मीडियोट के पास एक बंदा आता और कहता है चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, और वे लोगों से भाग जाते हैं लेकर। लेकिन मोरी पूछती है क्या वह ठीक है, खुद के कंट्रोल में है, लेकिन वह वहीं पर ढेर हो जाता है। कहता मुझे बनाना चाहिए। वह कहता हाँ हाँ ठीक है, ये लोग ठीक है, ये बंदा बंदर ही है। वे जब इस तरह से बैठे होते हैं और मोरी वहीं पर लेट जाता है, उसके सर में जो क्राउन होता है उससे काफ़ी पेन महसूस हो रहा होता है। लेकिन जुगाक होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है कि उसको उसकी पावर्स चाहिए। उसके अंदर जो डीमंस होते हैं और पावर के लिए भूखे होते हैं और वो उसकी बॉडी को डिवोर यानी खाने लगे होते हैं, और उस पर काफ़ी सारे उन लोगों पर काफ़ी सारे डेमोनिक हैंड से अटैक करते हैं, जिसके बाद उनके फ्रेंड होते हैं अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मोरी अपनी स्टाफ यानी उसी स्टिक को बुलाने की ट्राई करता है, फेल रहता है। एक हाथ उसको पकड़ लेता है लेकिन मीरा आकर उसे बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिफियन आता है और कहता है तुम्हें थोड़ा अपनी फ्रेंड्स पर भी भरोसा रखना चाहिए या फिर डिफेंड होना चाहिए। वह अपनी पावर से वॉगन करता है, नाइन टेल फॉक्सी अटैक करना स्टार्ट करता है और इधर मोरी होता है वह भी अपनी डबल ड्रैगन किक से अटैक करता है, जो कि काफ़ी पावरफुल होती है। सभी लोग होते हैं अपनी जो भी पावर्स होती हैं चायोन होती है उनकी पावर को यूज करने लगे होते हैं। मोरी को मौका मिलता है, उसी टाइम में जंप करके पहुंच जाता है और अपनी थर्ड टाइप ड्रैगन की किक होती है उसे अटैक कर देता है। ड्रैगन जो डीमन होता है उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा होता है, लेकिन वह पूरी तरह से एक स्टोन में बदलने लगा होता है। तो इसीलिए मोरी होता है वह डबल ड्रैगन से फिर अटैक करता है, उसकी स्टेचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जुगाक जो बचा होता है, लेकिन वह मरते समय लास्ट टाइम पर केवल मदर के बारे में सोच रहा होता है, जो कि बचपन में उसको अकेली छोड़कर चली गई होती हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद डीमन होता है वो पूरी तरह से उसको खाने लगा हो। लेकिन एलिपियन उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस करता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन वह कहता है इस तरह से डिस्कस्टिंग तौर पर उसके हाथ को छू भी मत, मैं मरना पसंद करूंगा। और उसकी सोल का फ्रेगमेंट होता है बचा होता है, जो कि एलिपियन के पास आ जाता है, बिकॉज वही उसकी का गार्डियन होता है। लेकिन तभी यहाँ पर किम नाम की एक गॉडेस आ जाती हैं और बताती हैं जो हाई स्कूल कॉम्पिटिशन है वह खत्म हो चुका है, जिसकी विनर को जो भी इनाम या एक विश दी जाती है वह उसका ही काम है। इसे तुम लोगों की या फिर विनर्स की जो भी विश है वो मांग सकते हैं, मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और बताती है गर्ल जो कि 2 वीक पहले यहाँ पर जाग गई, इसलिए मैं उसको साथ में ले आई। बताती है यहाँ पर तुम अभी गॉड्स के सेंचुरी में हो, यहाँ पर सारे गॉड्स हैं वो यहाँ पर ये रहा करते हैं। मोरी जो कि सामने आता है और कहता है उसकी जो बेस है वो उसके ग्रैंडफादर को वापस लाने की होती है। लेकिन वह देखता है उसके फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, इसलिए अपनी बेस को बदलते हुए कहता है कि उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं उनको ठीक कर दिया जाए। गॉड स्कीम होती है अपनी पावर को यूज करती हैं लास्ट में इसको पूरा करने के लिए, और सारे लोग होते हैं उनके हाथ या पैर जो कट गए होते हैं वो दोबारा से टूट जाते हैं और दोबारा से ये चलने के लिए कामयाब होते हैं। लेकिन किम होती है जो कि एक बच्चे में बदल गई होती है उसकी पावर यूज करने की वजह से। वह कहता है फिर उसे क्या वो तो बताते हैं उसके जो ग्रैंडफादर हैं यहाँ से कई माइल्स हजारों माइल्स दूर है, लेकिन फिर भी वह अभी ठीक है, तो इसलिए वह उनको ढूंढ सकता है। वह काफ़ी खुश होता है कि उसके ग्रैंडफादर अभी ठीक हैं, और वहीं पर उसका क्राउन होता है हेडबैंड वो गायब हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन गॉडेस होती हैं वो बताती हैं अभी जो तुम्हारा मकसद है गार्डियन के तौर पर तुम्हें पूरा करना होगा, तुम इस की तुम्हें रक्षा करनी होगी। तो एलिफियन उनसे कहता है कि आखिर उस की का मतलब क्या है, वो उसे करके आ सकते हैं। तो आती है की है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये गॉड्स को अवोकन कर सकती है और गॉड्स को मार भी सकती है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। इधर प्रेजेंट में सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मोरी जो कि 2 वीक बाद अब कोमा से जागा होता है
और जब देखता है तो उसके फ्रेंड्स भी उसको यहाँ पर लेकर आ गए होते हैं गॉड सेंचुरी से। वह काफ़ी खुश होता है, भी बताता है कि उसकी सेंचुरी की होल मेमोरी जो उन सभी को कैद कर दिया गया है, इसलिए उसकी पावर्स भी अवोकेड नहीं है, फिर वुकोंग की फुल पावर कंट्रोल नहीं कर सकता है। शायद उसको वुकोंग के होम जाना चाहिए गॉड वुकोंग के, जिससे कि उसकी पावर शायद वापस मिल सके या फुल कंट्रोल कर पाएगा। वह काफ़ी खुश होता है और कहता है जिससे वह वुकोंग के स्टफ को भी कंट्रोल कर पाएगा। और वह हैप्पीली कहता है कि हम लोग साथ में हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा और सभी लोग अभी ठीक भी हैं। एक दिन वह जरूर ऐसा करेगा, फुल पावर को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन एक पोस्टपोन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ग्रैंडफादर जो कैद होते हैं और वह कहते हैं मोरी, एक दिन मुझे पता था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे कि तुम गॉड्स से भी मुकाबला कर पाओगे और यहाँ तक कि मेरे खिलाफ भी मुकाबला कर पाओगे। और इसी के साथ में ये एपिसोड पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। मिलते नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय, साइन ऑफ।